वेबिनार में। अ, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। चलिए, अ, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले। चलिए, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। मेरा नाम है शिल्पी गुप्ता। नमस्कार सीमा जी। और मैं गुरुजी ज्ञान के साथ, जब से हम गुरुजी ज्ञान बना है, मैं तभी से गुरुजी ज्ञान के साथ हूँ। और एज अ क्रिस्टल हीलर टीचर मैंने ज्वाइन किया था। और हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत रही है। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हर दिन और हर साल हमारे बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों ने ऑकल्ट साइंसेस में हर नए आयाम को हमने अचीव किया है। तो आज हमारा नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, दैट इज अरोमा वास्तु। और ये कोर्स हमारा पहले भी हो चुका है और इट्स सच अ ब्यूटीफुल कोर्स। मेरा बैकग्राउंड वास्तु में 1999 से शुरू होता है। जब मैं मेरी जर्नी एक्चुअली एज एन इंटीरियर डिजाइनर शुरू हुई थी। तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 1999 से ही मेरी जर्नी वहां से शुरू हो गई थी, वास्तु कंसल्टेंट। हर तरीके का मैंने वास्तु समझ रखा है, सीख रखा है और प्रैक्टिस कर रही हूँ काफी सालों से। तो आप समझ ही सकते हैं, अब 2026 चल रहा है, तो मेरी जर्नी कम से कम 26-27 साल की एज अ वास्तु कंसल्टेंट है। उसी दौरान अराउंड 2006 मेरी अरोमा वास्तु की जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैं एक एग्जीबिशन में गई थी। और वहां पर अरोमा ऑयल्स, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, अरोमा ऑयल्स पहले मोस्टली चक्रा बैलेंसिंग के लिए यूज होते थे। ठीक है। तो तब से ये एक मेरे अंदर आया कि अरोमा ऑयल चक्रा बैलेंसिंग में है। अगर अरोमा ऑयल किसी चीज को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये वास्तु को क्यों नहीं बैलेंस कर सकते। तब हमारा बहुत सारा इसके ऊपर हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए और पता चला कि ऑलरेडी अरोमा वास्तु नाम की एक चीज है, जो हम लोग ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हैं। तो 2006 में भी मैंने सीखा कि अरोमा वास्तु कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और 2006 से मैं ये अपनी लाइफ में अपने वास्तु कंसल्टेंसीज में अप्लाई कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, इट इज द शॉर्टकट टू एनी ऑफ द सॉल्यूशन इन वास्तु। वास्तु एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। ठीक है। मेरे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी मुझसे काफी सारा कोर्सेज कर चुके हैं। और मैं देख पा रही हूँ उनको, और बहुत अच्छा लग रहा है काफी टाइम बाद। नंदिनी जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। मुझे जी, भी आपका क्लास है ये पता नहीं था, आज आपको देख के बहुत खुश हुआ मुझे भी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ पे, और हो सकता है किसी ने मेरे साथ वास्तु, अरोमा वास्तु भी किया हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत साइंस है, खूबसूरत के साथ साथ खुशबूदार साइंस ऑफ कोर्स है। तो एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ करते हैं कि हम क्यों अरोमा वास्तु, है ना। वाई अरोमा वास्तु। वास्तु में तो हमारे इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं। वास्तु अकेली एक साइंस बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु एक कंप्लीट साइंस होती है, जब उसके साथ हम एस्ट्रोलॉजी मिलाते हैं, न्यूमरोलॉजी मिलाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, तो ये एक कंप्लीट साइंस है। ठीक है। और इसके साथ हमने अरोमा की भी साइंस अब मिला दिया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। लेकिन वास्तु और अरोमा में क्या संबंध है, इस बारे में अगर आपके कोई विचार है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। अगर कोई इस बारे में मुझसे कुछ शेयर करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, तो प्लीज रेज योर हैंड। जी, आप लोगों ने आज अटेंड किया है वेबिनार, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटेंडिंग? कि सिर्फ आपको एक नेम क्लिक किया, अरे वाह अरुमा वास्तु एक नई चीज है, करनी चाहिए, व्हाट इज द रिजल्ट? क्योंकि एक होता है ना, हम सब लोग एक ऑकल्ट साइंस में है, हम सभी लोग, क्योंकि आफ्टर कोरोना है ना, ये जो एक जुपिटर का, आप सब एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको पता होगा, जो जुपिटर की स्थिति है ना, वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और साइंस में लोग बहुत सारे हुए हैं। वेरी न्यू टॉपिक। यस, ये न्यू टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत फेमस नहीं हुआ। वैसे तो मैं अगर 2005 से कर रही हूँ, तो मुझसे भी पहले लोग करते आ रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा, जिनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ ये टॉपिक। अब मुझे नहीं मालूम क्यों फेमस नहीं हुआ, बट हम सब मिलके इसे फेमस करते हैं। लेट अस लर्न एंड लेट अस नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अरोमा वास्तु। आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें चीजें जानेंगे, जो आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि वाई अरोमा। ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई भी मुझसे डिस्कस करना चाहेगा? एनीथिंग?
अमृता जी। जी अमृता जी, प्लीज ओपन योर विंडो। अमृता जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैंने राजीव सर के साथ 45 वास्तु का कोर्स किया हुआ है। जी। एंड जी। हालांकि उसको टाइम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। और यस। एरोमा इज ऑफ कोर्स एनर्जी, तो दैट मस्ट बी हेल्पिंग बैलेंसिंग एनर्जी। यस ऑफ कोर्स। देखिए, सिंपल सी बात है। हमारे घर के अंदर हमारे वास्तु क्या होते हैं? हम एक स्पेस की बात कर रहे हैं, हम प्लेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका घर हो, फैक्ट्री हो, कोई भी जगह हो। ठीक है। हम वास्तु एक ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं। अब उस ड्वेलिंग की बात करते हुए उसकी एनर्जी, सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप सब लोग वैसा देखिए। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज। एवरीवन क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज यू आर एंटरिंग अ स्पेस। ठीक है, आप सब लोग वास्तु कंसल्टेंसी करने जा रहे हैं। आप सब लोग एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट है। ऑलराइट। जी राजीव जी, इमोशंस पे तो करता ही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों पे करता है अरुमा का। तो अभी हम देखते हैं कैसे। अब नाउ एवरीवन प्लीज योर आइज, और ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कीजिए तो आपको समझ आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। नाउ यू आर अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। किसी ने आपको इनवाइट किया, सपोज मैंने ही आपको इनवाइट किया। मेरे दो घर है, सबसे पहले मैं आपको एक घर में लेके जा रही हूँ। यू आर कमिंग विद मी एंड आई एम ओपनिंग द डोर ऑफ माई फर्स्ट हाउस। ठीक है। आपको सामने ही वॉल पे डैम्पनेस दिखती है। एक वॉल है सामने, डैम्पनेस है, काफी डैम्प वॉल है। ठीक है, आपने घर में एंटर किया। अब उस एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए थ्रू योर स्मेल, थ्रू व्हाट यू आर फीलिंग, अपने सारे फाइव सेंसेस से। जो जो सेंस से आप उस घर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि काफी ज्यादा डैम्पनेस है, तो वहां पे क्या होता है, डैम्पनेस क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करके उस जगह को डार्क बनाती है। ठीक है। डार्क बनाने के साथ साथ वहां पे आपको जो स्मेल होती है, रॉटन आती है, क्योंकि वहां पे रॉटन स्मेल होगा। कितना कंफर्ट आपको उस स्पेस में है, उसको ध्यान रखिए। आपका इमोशन कैसे हो गए। ठीक है, आपकी लेडीज जैसे सांस लेने की मार्च प्रक्रिया कैसी हो गई। ऑलराइट। आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर, जस्ट ऑब्जर्व। नाउ अगेन मैं आई एम वेलकमिंग यू एंड अगेन आई एम आस्किंग यू टू विजिट माई नेक्स्ट हाउस। आई एम टेकिंग यू अलोंग to my next house. We are coming out of the first house and entering into my next house. और उस घर में सामने ही एक ब्यूटीफुल सा मार्बल का मंदिर बना हुआ है, और वहां पे अगरबत्ती जल रही है सैंडलवुड की। बहुत साफ सुथरा, नो डैम्पनेस, एकदम लाइटेड घर। अब आपने वहां पे एंटर किया, गूज बम्प आ गए, मन में खुशी आई, वो खुशबू उस वातावरण में है। कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? परफेक्ट। चलिए, अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और मुझसे अब कौन डिस्कस करेगा कि आपने दोनों घरों में इंस्टेंटली व्हाट वाज योर रिएक्शन, और अभी आपकी कौन सी मेमोरी बची है। उन दोनों घरों में क्या डिफरेंस था? प्लीज रेज योर हैंड। कौन मुझसे डिस्कस करना चाहेगा? जिस घर में अच्छा स्मेल है वो हमको नेचुरली अट्रैक्ट करेगा मैम। जी जी, बिल्कुल नंदिनी जी, डेफिनेटली। हाँ, फाइव एलिमेंट सर। आपका नाम सर, प्लीज अपने नाम लिख लीजिए अपने स्क्रीन पे। तो मुझे फाइव एलिमेंट्स आपका नाम, ये मुझे अजीब लग रहा है। जी सर, आपका नाम क्या है, जी प्लीज जी पहले ये बिल्कुल। बताइए। मेरा नाम सचिन तिवारी है और अच्छा, मैं नमस्कार सनी नागपुर जी। से हूँ। वंडरफुल, नमस्कार सचिन जी, एरोमा वेलकम। वास्तु के हाँ। ऑनर साहब जो है अपने, उनसे एक दो बार मैसेज में चर्चा जी हुई। जी। ओके बढ़िया ओके। लगा, बड़ा अच्छा, तो इम्प्रेसिव है। आपका आपका और क्या ईश्वर की ऑब्जर्वेशन रहा कि पहले घर में जब आपने एंटर किया। जस्ट वेट, एक मिनट, मैं एक मिनट लेना
ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट हाउस में एंटर किया तो डेम्पनेस थी, और वहां पे जब वो स्मेल आई ना, डेम्पनेस की स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट जी। रोल प्ले करती है। तो आपके जो वहां पर इमोशंस होंगे ना, वो भी डिप्रेसिव ही होंगे। हम कहते हैं ना कि जब नेगेटिविटी या फिर राहु कहीं ज्यादा डोमिनेट करता है तो उस घर में डेम्पनेस आ जाती है ना, हम डार्क एनर्जी से उसे कोरिलेट करते हैं। तो डेम्पनेस क्यों, डेम्पनेस कर क्या रही है, वो हमें स्मेल दे रही है, वो खराब स्मेल दे रही है। वो जो स्मेल है ना एक्चुअली, दैट इज अफेक्टिंग अवर माइंड, और इंस्टेंटली मैंने सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस में डाला तो इफेक्ट हो गया। अब आप सोचिए, अगर आप रियलिटी में ऐसे दो जगहों पे जाते हैं तो आपकी इमोशंस, आपकी प्रेजेंस, हर चीज अफेक्ट होती है। और जब हम सेकंड हाउस में एंटर किया, सीमा जी बताइए, जब आपने सेकंड हाउस में एंटर किया तो आपको क्या लगा? मैंने जब सेकंड हाउस में एंटर किया तो उसमें मुझे क्या नाम है, एनर्जी अच्छी लगी, मन शांत सा लगा। क्यों? क्यों? और अब भी ऐसा लग रहा है कि वो मंदिर मेरे सामने ही है। यस, यस, और वो पहले वाले में वंडरफुल। मैंने एंटर किया था, उसमें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि कितना वजन धरा है। यस, प्राण शक्ति, बिल्कुल ठीक बोला सीमा जी ने, प्राण शक्ति। जहां पे जी। स्मेल खराब होती है वहां की प्राण शक्ति, जो ऊर्जा होती है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। और हम वास्तु में भी क्या करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं। जहां पे खुशबू ठीक नहीं, वहां की एनर्जी खराब हो जाती है, और जहां पे खुशबू अच्छी होती है वहां की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता पे अफेक्ट करती है। वो आपके हर हर चीज में अफेक्ट कर रही है। ओके, तो एरोमा इज वेरी असेंशियल। इट, हम हीटिंग्स को क्यों अफेक्ट करती है, मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ ऑल ऑफ यू, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है तो सब लोगों के लिए ही है। अब हम सबको मालूम है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, करेक्ट? 5 तत्वों से बने हम सभी लोग, ठीक जी। है? आप, अगर सपोज किसी को नजर लगती है घर में, हमारी जो दादी नानी है, ठीक है, कैसे नजर उतारती है? किसी ने बाती ले ली है ना, बाती से नजर उतार दी, किसी ने पानी से नजर उतार दी, किसी ने सॉल्ट से नजर उतार दी, बहुत सारे तरीके होते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 एलिमेंट्स को अलग अलग लेकर हम उसको क्लेंज, एज अ क्लेंजर यूज कर रहे हैं। यही टेक्निक होती है किसी भी चीज को क्लीन करने की। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ठीक है, फायर एलिमेंट, ऑलराइट, ऐसे हम अलग अलग एलिमेंट, सिंगुलर, सिर्फ एक खाली एलिमेंट लेके, क्योंकि हर सिंगल एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है क्लीन करने की। फायर को आप अकेले ले लीजिए, तो फायर क्या करता है, हर चीज को अलग अलग, ये जो भी है पंच तत्व में जब विलीन होती है तो फायर के अंदर जाती है, तो वो हर एलिमेंट अलग अलग करके उसके अंदर कर समाहित कर देता है। फायर एलिमेंट में क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही वाटर एलिमेंट में हर चीज को धोला धोया जा सकता है वाटर से, हर चीज क्लीन किया जा सकता है वाटर से, ठीक है? तो अभी क्या है, जो अरोमा ऑयल्स है वो कहाँ से आते हैं? दे आर फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट, ठीक है, दे आर फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट। क्योंकि जो भी अरोमा ऑयल्स आए हैं वो किसी ना किसी फूल से, हर्ब से, जो नेचुरली आपके उगे हैं पृथ्वी से। तो ये पृथ्वी तत्व हो गया। जब वो पृथ्वी तत्व, अब देखो एक फूल होता है, वो पूरे एनवायरनमेंट पे कितना अच्छा बना देता है, ठीक है? अब जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, आप एक बूंद लेवेंडर समझ लो, कोई भी एक हम एग्जांपल लेते हैं, लेवेंडर असेंशियल ऑयल या कोई भी असेंशियल ऑयल, एक बूंद असेंशियल ऑयल इज अ कंसंट्रेट ऑफ thousands of flowers. A single drop of essential oil is a concentrate of thousand, maybe kilos of some herb. किसी भी हर्ब को ले लो, आप उसका कंसंट्रेशन निकालोगे तब आपको एक बूंद असेंशियल ऑयल मिलता है। इसका मतलब कंसंट्रेटेड पावर होती है उसके अंदर। जो एक फूल काम नहीं करेगा वो आपकी एक बूंद काम कर जाएगी। हमारी जो सारी मेडिसिन होती है मोस्टली ऐसे ही बनती है, करेक्ट? कंसंट्रेटेड पावर ऑफ हर्ब्स होती है हमारी जो मेडिसिन होती है, ठीक है? ऐसे ही वो एज अ मेडिसिन यूज होती है हमारे ऊपर। बट असेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा ऑयल्स डिफरेंट डिफरेंट, दे कैन बी यूज टू बैलेंस द एनर्जी। हम पंच तत्वों को ही अपने वास्तु में लेकर आते हैं। हर हमारी हर डायरेक्शंस को, हर एरिया को सारे पांचों तत्व करते हैं रूल। चाहे वो इंडियन वास्तु हो जाए, चाहे वो फेंगशुए हो जाए, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का हो जाए, हम अपने स्पेस को
सबसे पहले रिलेट करते हैं 5 तत्वों से। उन 5 तत्वों को कैसे हम कर सकते हैं? डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है हमारे एसेंशियल ऑयल्स के सारे एसेंशियल, कोई कर ही नहीं सकता। थर्ड ये है कि एसेंशियल ऑयल का जो इफेक्ट होता है ना, वो इंस्टेंट होता है। आज हमारे इतने सारे सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए, मैं भी एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत सारी पिरामिड्स भी प्लेस करवा चुकी। मैं आज से जब 2006 में मैं करती थी तो जीतन के पिरामिड आते थे। अगर आप सब में होंगे वास्तु कंसल्टेंट तो आप जानते होंगे कि जीतन पिरामिड, राइट? तो बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन वो प्लास्टिक जनरेटेड होते थे। अब हम क्या है कि जब हमें कोई नॉलेज होती है ना, हम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, करेक्ट? ठीक है, सब कुछ यूज करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट जानना चाहते हैं। बट मेरे साथ आप सब लोग ये मानेंगे कि जब हमने वो चीज यूज करी है तो क्या आपको इंस्टेंट इफेक्ट मिला उसका? हो ना? ठीक है, ठीक। दोबारा कर ले जहां से मिस्ड कॉल आया। नहीं मिला ना? यस, नहीं मिला। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स आपको बोलते होंगे ठीक है हमने कर दिया, यार आप भी बोलते होंगे एज अ वास्तु कंसल्टेंट, अब इफेक्ट कब आएगा जी? विद इन 40 डेज आ जाएगा, नहीं तो 6 महीने में तो आ ही जाएगा। अब आपके जो क्लाइंट है उनको अपने परेशानियों को दूर करने के लिए इतना वेट करना पड़ता है, और जब उनको नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं। कभी आया कभी नहीं आया। देखिए, सिद्धांत बहुत सारे हैं, उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मुझे मेरे हिसाब से अरोमा वास्तु एक ऐसी पद्धति लगी है जहां पे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। बिकॉज इंस्टेंटली वो आपको फिजिकली भी इफेक्ट करता है, वो उस प्लेस को भी अफेक्ट करता है, उसके घर में रहने वाले सभी लोगों को अफेक्ट करता है। मैंने जो आपको अभी ये करवाया, एक्सरसाइज करवाया, ओके। तो असेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा वास्तु इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमें इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं। आज किसी भी डैम्प स्पेस को ठीक करने के लिए अगर आप एक डिफ्यूजर लगाते हैं विद असेंशियल ऑयल, ठीक है, उसकी फटाफट नेगेटिविटी हट जाती है। हम क्या करते हैं? कैम्फर डिफ्यूज करते हैं। कहीं भी आपको किसी ने बोला कि हाँ ये नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव प्लेस है, तो उसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कैम्फर, जो इंस्टेंट इफेक्ट देगा। व्हाट इज कैम्फर? कैम्फर इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सर्टेन हर्ब। ओके, कैम्फर इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सर्टेन हर्ब। तो इसी तरीके से जो इंस्टेंट इफेक्ट अगर आपको चाहिए, 100% आई एडवाइज यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो फॉर असेंशियल ऑयल्स। उसकी 100% आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। मुझे जितना अरोमा वास्तु आता है दैट इज 100% यूजफुल एंड इफेक्टिव एंड इंस्टेंटली इफेक्टिव। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो कितना चलता है, उसका इफेक्ट कितना रहता है। अगर सपोज हमने कोई वास्तु के अंदर, आज मैं कोई रॉड इंस्टॉल कर रही हूँ, कोई पिरामिड्स इंस्टॉल कर रही हूँ, चलिए वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर मैं असेंशियल ऑयल इंस्टॉल कर रही हूँ तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने कितने टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा? एक तरीका होता है जो मैं आपको इस कोर्स, माय बेटा, इस कोर्स के दौरान कराऊंगी। 10 to 15 years 100% रहता है। ठीक है। अब किसी भी एक ड्वेलिंग की अब उम्र देखी है, मतलब कोई इंसान रहता है तो कितना साल रह लेगा? 30 साल, 40 साल एक जगह पे रहता है ना? लोग अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हम ये कह के चलते हैं कि 10 से 15 साल तो 100% होता है। उसके बाद अगर आपको जरूरत होगी तो आप जरूर करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं लाइफ में भी। लोग वो वहां पे नहीं रहते, वहां से हट जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, अपने कहीं भी रहने लग जाते हैं। ओके। क्योंकि जैसे जो तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए तो 15 साल 100% वो इफेक्ट रहता है। अगर कोई उस तरीके से इंस्टॉल नहीं कर पाता, बहुत सारे तरीके हैं इंस्टॉल करने के। इजीली भी थोड़ा सा डिफिकल्ट वे होता है, उससे तो हम करते ही हैं। इजीली भी इंस्टॉल करने के तरीके होते हैं और उससे इफेक्ट 100% होता है। मेरा ये प्रोटोकॉल रहा है, जब भी साइट बनती है लोग मुझे अपने फ्लोर डलने से पहले मुझे पहले ही इनवाइट कर लेते हैं, मैं उनको पहले ही इंस्टॉल करवा देती हूँ, जिससे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जब हम अरोमा वास्तु की टेक्निक्स यूज करते हैं जब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी जब कंस्ट्रक्शन हो भी चुकी होती है हम उसके बाद भी इंस्टॉल बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो आप सबके रिगार्डिंग अरोमा वास्तु,
तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट और कराऊंगी टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अरोमा वास्तु। बताइए, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, सैमसंग SME, आप प्लीज राइट योर नेम। मैम हिमांगी बात कर रही हूँ, अच्छा, आपका हाँ क्वार्टर हाँ हाँ, क्रैश किया है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल, हो? नमस्कार नमस्ते। हिमांगी जी, जी जी नमस्कार जी, बताइए। अच्छा, अरोमा वास्तु का मुझे ये पूछना था कि अगर ये हम जो भी हम सीखेंगे इसमें और जिससे हम जो भी रेमेडीज देंगे, तो क्या सिर्फ यही रेमेडीज काफी होगी और डू विल हैव टू ऐड कोई और वास्तु रेमेडीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी? नॉट एट ऑल। देखिए, अरोमा वास्तु तो मैं आपको कराऊंगी कराऊंगी, साथ में आपको एज अ बोनस आई विल ऑल्सो टेल यू दी क्रिस्टल उपाय, कि कौन से क्रिस्टल्स और हर्ब्स के भी उपाय मैं आपको साथ में बताऊंगी। ठीक है, नॉट ओके। ओनली ओके। असेंशियल ऑयल्स बट ऑल्सो क्रिस्टल्स एंड हर्ब्स, बिकॉज ये जो तीनों चीजें होती है ना, आपसे आपस में इंटर रिलेटेड होती है। हम्म। क्रिस्टल्स बेसिकली एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, हम्म। और जो हम्म। हर्ब्स होते हैं, बेसिकली हर्ब्स के अंदर से ही असेंशियल ऑयल्स आते हैं। तो कुछ हम्म। जगहों पे हम जहाँ पे असेंशियल ऑयल्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, वहां पे हर्ब्स भी काम आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने ओके। इस चीज को कंबाइन कर दिया है कि दीज थिंग्स आर सफिशिएंट। मैं ओके। आपको शेयर करती हूँ इसका करिकुलम, आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं क्यों? ओके। पर हाँ हाँ। जैसे कि वो हम पिरामिड्स लगाते हैं, कॉपर प्लेट्स डालते हैं, या 36 45 देवतास का वास होता है, रॉड्स है, स्पेशली जब टॉयलेट का दोष होता है, तो ये जी, सारी चीजें कवर होगी इसमें, स्पेशली जब नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट्स होते हैं तो उसको लेके रेमेडीज वगैरह जो ऑल, होंगी। एवरीथिंग एवरीथिंग, बिल्कुल हिमांगिनी जी। ओके। मैं आपको ये कोर्स कंटेंट शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इस कोर्स के अंदर हम शुरू करेंगे व्हाट इज वास्तु, क्योंकि हमारे साथ ओके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको वास्तु के ABCD भी नहीं मालूम। ओके। देखिए, मेरे जो बेस रहा है वास्तु का, वो हमेशा वैदिक वास्तु रहा है। तो मेरे हम्म। लिए सबसे बेस्ट वैदिक वास्तु ही है। वैदिक वास्तु क्या होता है? यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल्स होते हैं दैट कम्स इन वास्तु, कि सूरज कहाँ से उगता है, चंद्रमा कहाँ से आता है, कितनी देर रहता है, कौन से पुल्स हैं हमारे सारे अर्थ के अंदर, दैट रूल्स दी वास्तु प्रिंसिपल्स। ठीक हम्म। है, ये हम्म। हमारा वैदिक वास्तु में आया था। हमारे हम्म। वैदिक वास्तु में ये जो 45 देवता थ्योरी है, आफ्टर कोरोना हम्म। ही आई है। हम्म। विश्वकर्मा प्रकाश, ये जो हम्म। बुक है हमारी वास्तु हम्म। की, अगर हम्म। किसी ने पढ़ी है, किसने पढ़ी है बताइए, किस किस ने नहीं, पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी है। अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझ आएगा कि वो जो वास्तु है वो राजाओं के लिए लिखी गई थी, कि राजाओं हम्म। का महल कैसा होना चाहिए, अगर पूरा नगर है तो राजा का महल है किस दिशा में होना चाहिए, फिर राजा के महल की क्या क्या वास्तु होनी चाहिए। हम्म। लेकिन आज के टाइम में हम सब ओके। अपने आप को एक राजा समझते हैं। हर एक व्यक्ति राजा है, डेमोक्रेसी आ गई। हम्म। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को राजा समझते हैं तो हम सब वो चीज अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हम्म। करेक्ट, लेकिन उस हम्म। एप्लीकेशन के साथ भी आपको ये समझना चाहिए कि हम्म। आप इस प्रकृति में हैं, इस प्रकृति के हम्म। साथ काम कर रहे हैं, तो इस प्रकृति के जो प्रिंसिपल्स हैं आपके पर वो जो अप्लाई हो रहे हैं, आप कितनी सिंक्रनी में हैं, वही हम्म। वास्तु है। हम्म। अगर ग्रेविटेशनल पुल है तो उसके साथ कितनी सिंक्रनी में है आपका पूरा घर। हम्म। अगर थर्मल पावर है, वो थर्मल पावर आपके कितने इफेक्ट करिए। तो मेरा जो वास्तु है, मैं वास्तु को आपको वो नॉलेज दूंगी, मैं आपको वैदिक नॉलेज दूंगी। ओके। वो होगा हमारा वास्तु का बेस, बहुत छोटा सा बेस है, आप समझ जाओगे। कुछ ही प्रिंसिपल्स हैं हमारे पूरे यूनिवर्स, मतलब अर्थ के, बेसिकली जो हमारा जो हम्म। सर्वाइवल इस, एक तो 5 एलिमेंट थ्योरी चलती है, दूसरा हम्म। हमारी जो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ आवर सर्वाइवल चलते हैं। ठीक है, जो हमारे हम्म। सूर्य से इफेक्ट होते हैं, हमारे सारे ग्रेविटेशनल पुल्स, जो भी सारे पुल्स होते हैं, ठीक है वो। हम्म। तो दिस इज व्हाट वास्तु इस बेस पे मैं आपको पूरा वास्तु सिखाऊंगी, आपको डायरेक्शंस की, सभी डायरेक्शंस की नॉलेज मिलेगी। मतलब बेसिकली वास्तु अगर कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है, शुरू की हाँ। 2-3 क्लासेस आपको पूरा वास्तु समझ आ जाएगा। ओके, पर मैम कुछ लोग काफी सेंसिटिव होते हैं फ्रेग्रेंसेस को लेकर, वो नहीं इनहेल कर पाते हैं, या उनको वो स्ट्रॉन्ग लगता है, या मतलब अरोमा, जैसे मैं भी यूज करती हूँ ऑयल्स, लेकिन मैं अपने ही घर में देखती हूँ, माय हस्बैंड इज वेरी सेंसिटिव टू द फ्रेग्रेंस। अगर मैं कुछ कपूर वाली चीज लगाती हूँ तो उनको तुरंत वो सिर पे पित्त जैसी चीजें होती है। तो देन इन दैट सिचुएशन कैसे इसको हम एड्रेस हिमांगिनी जी करेंगे? देखिए, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, जो हम लोग असेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं, बेसिकली वो हम जमीन के अंदर गाड़ कर करते हैं।
ओके ओके। ओके हाँ शिल्पी ओ, जी, ये हाँ जी, जमीन पे गाड़ने वाला सिस्टम कभी समझ ही नहीं आया कि जमीन के अंदर फिर फ्रेग्रेंस बिल्कुल हमको सर। कैसे असर करती है, मैं वो अभी कभी बताती समझ ही नहीं आया। हूँ, वेट वेट, मैं फ्रेग्रेंस बताती ऊपर हूँ असर करती है, हेलो सर, वन बाय हेलो वन। एक मिनट, मैं एटमॉस्फेयर में है। एक मिनट सर, मैं हेलो पहले हेमांगी जी का एक बार दे दूं आंसर, फिर मैं वन बाय वन मैं करके आ शिल्पी रही जी, हूँ, है ना? हाँ जी, हेलो हेलो हाँ सर, मैंने हाँ पता जी, है ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था और इसीलिए बिल्कुल, मैं मैं आपको अभी एड्रेस यहाँ करती पर हूँ, आया हूँ। डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, मैं हेलो आपको थैंक यू। बताती हूँ। प्लीज ऑल थैंक हेलो ऑफ यू। यू, ममता जी, वन बाय वन मैं सबका आंसर दे रही हूँ, प्लीज रेज योर हैंड्स, है नहीं ना? मैं फिर आपका। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ तो हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल मुझे जानना था ये किस अरोमा मतलब थोड़ा सा बता सकेंगे किस रिगार्डिंग है। ये असेंशियल ऑयल से हम वास्तु को कैसे सॉल्व करते हैं, ये है क्लास। वास्तु के लिए। जी जी। वास्तु हाँ में थोड़ा। असेंशियल ऑयल से हम कैसे कैसे सॉल्यूशन लाते हैं, अगर वास्तु में कोई परेशानी है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे अरोमा ऑयल से। ओके इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी दीदी आज। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके थैंक चलिए, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। हाँ हाँ। तो एक बार मैं हिमांगिनी जी की बात एक बार पूरी करके सर के पास आती हूँ, ठीक है? हिमांगिनी जी, तो ये जो आप लोगों की सभी के लिए है ये बात, कि ये जो असेंशियल ऑयल्स है इनको यूज करने का एक तरीका होता है। किसी कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए ना मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है? ओके हम लोग इसके अंदर आपको मैं स्प्रे बनाना भी बताऊंगी। जो स्प्रेज होते ओके हैं वो एकदम, क्योंकि जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब जो आप ओके एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, जो जब मैं कह रही हूँ कंसंट्रेटेड फॉर्म है, तो वो बॉडी के ऊपर तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि बॉडी पे वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो हम उसको डाइल्यूट करके, मैं आपको वो तरीका सारा फॉर्मुलेशन बताऊंगी, जो स्प्रे बनाएंगे, जो आप आराम से छिड़क सकते हैं सावरे में, और वो किसी को भी परेशान नहीं करेगा कि कितना परसेंट डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है? फिर ओके उसके बाद जो जमीन में डालने का, अब जमीन में डालने की बात आई सर, मैं आपकी बात बताती हूँ, देखिए। एक हम्म तरीका होता है। जमीन में हम क्या डालते हैं, कांच की बोतल होती है जिसके ऊपर कॉर्क का ढक्कन लगा होता है, ठीक है? हम्म हम कोई भी ऐसा वैसा ढक्कन नहीं लेते, कॉर्क। और आपको अगर मालूम होगा कि कॉर्क इज अ पोरस सब्सटेंस, हम्म ठीक है? कॉर्क इज अ पोरस सब्सटेंस। वो धीरे धीरे अपने आप वहां से डिफ्यूज होता रहता है, एंड इट टेक इयर्स। आप जानिए कि मैंने भी अपना घर बनाया था, उस घर में हमने जब दोबारा फ्लोर चेंज किया था 5 से 6 साल बाद, तो वो जो सारी बॉटल्स निकली थी वो सारी बॉटल्स आधी हो गई थी। 5 से 6 साल में वो आधी हो गई थी। उनका धीरे धीरे वो डिफ्यूज हुआ। अब आप कहेंगे कि डिफ्यूज हुआ तो वो तो फ्लोर में डिफ्यूज हुआ, कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ा? एग्जैक्टली, पॉइंट ये ठीक है है कि वो असर कैसे करता है, ऊपर का असर अपने को मालूम है कि किसी ने सर, फ्रेग्रेंस स्प्रे किया, वी उसका क्या आर लिविंग इम्पैक्ट इन होगा दी, हार्मोन्स में। बिल्कुल सर, वी आर लिविंग इन द एनर्जी वर्ल्ड। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। आप एक बात बताइए, आप आज एक रॉड रखते हैं, ठीक है? 5 एलिमेंट्स जो हमारी रॉड्स होती हैं सारी, जो एल्युमिनियम रॉड आपने नॉर्थ के लिए रख दी, अब आप मुझे बताइए उसका क्या असर हुआ? वी आर जो डीलिंग विद द रॉड है, एनर्जी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली शिल्पी जी, इधर भी हर चीज वी आर डीलिंग वाइब्रेशन। विद एनर्जी। जी जी, सेम हर चीज वाइब्रेशन वाइब्रेट। अरोमा ऑयल इज ऑल्सो एमिटिंग। तो अब मैं हम हर, बस वही हाँ, हम जी, हर बस अरोमा ऑयल्स नहीं रख रहे सर। मैं कोई भी अरोमा ऑयल नहीं रख रही, बट द अरोमा oil which is matching with the vibration of the direction, there are the composition, basically we have made those compositions. सपोज अगर हमें ब्रह्म स्थान को ठीक करना है, तो ब्रह्म स्थान के 3 3 ऑयल्स के कॉम्पोजिशन होते हैं, 10%, 20% और 70% के मिक्स में। तो वो जो मिक्स होते हैं पर्टिकुलर होते हैं, दे एक्चुअली मैचेस द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है? ये है ओके इसका फंडा सर। वी आर ऑल डीलिंग इन द एनर्जी वर्ल्ड। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो ओके। हमारे मेटल, ऊपर इसलिए। हाँ, मेटल का तो जी जी बताइए। एक क्वेश्चन जैसे पूछना है। मेटल हो गया, जी जी। मेटल हो जाते हैं, और जो खनिज हो जाता है, जो हम्म। क्रिस्टल्स हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, ये तो डायरेक्टली प्रकृति से निकली हुई चीज है, और इसको सही जगह पे रखने पे, सही दिशा में रखने से ये अपना असर देती है। अच्छा, तो रखने असेंशियल से, ऑयल सर, अब इसको जमीन जो पे। असेंशियल ऑयल है हाँ तो सर, वो यही भी प्रकृति से यही निकला हुआ है। बात वो भी प्रकृति से ही प्रकृति निकला हुआ से है। निकला हुआ है। बिल्कुल। तो उसको ऊपर अपना जो एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, वहां पे जी। स्प्रे करना, या फिर वहां पे अपन जो अपने पास जो टूल्स है उसके थ्रू वेपोरेट करना, है ना, वो सब करके तो समझ में आ जाता है। पर हम्म। ये जमीन वाला
कभी समझ में नहीं आया कि जमीन सर में वो हम इसीलिए क्यों उगाते नहीं, हैं। जमीन वाला मैं और आपको यही बता रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, क्योंकि हमने ना एक्चुअली वो इतना ज्यादा नेल कर दिया ना हमारे माइंड में कि हम मेटल करेंगे तो उसकी एनर्जी होगी। क्या एसेंशियल ऑयल की एनर्जी नहीं है? और उससे ज्यादा, बिकॉज दैट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उससे ज्यादा हाँ जी। वाइब्रेशन किसमें होगी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दे आर द लिविंग प्रोडक्ट्स, दे हैव द टेंडेंसी टू ऑफ एब्जॉर्बिंग द प्राणा शक्ति। एक दे, क्वेश्चन है मैम। हाँ सर, एक एक करके, हाँ एक एक, डेफिनेटली सर, प्लीज मैं ये रेज योर हैंड पूछना सर, मैंने चाहता सबके हूँ एक कि करके क्वेश्चन ले रही हूँ, जैसे डेफिनेटली नवल जी, पहचान। एक मिनट। हाँ अच्छा। एक मिनट नवल जी, प्लीज रेज योर हैंड, है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो हमारे जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर एक प्राणा शक्ति होती है। आई एम सो सॉरी, एक ठक ठक आपकी आवाज आ रही होगी, प्लीज आप लोग थोड़ा बियर कर लीजिए, थोड़ा सा काम चल रहा है, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। अरे आई एम सो कोई नहीं सॉरी। जी, नहीं आ रही है जी जी, आपको। ओके थैंक यू सो मच। तो असेंशियल ऑयल्स में सबसे बड़ी बात होती है कि वो प्राणा शक्ति को होल्ड करते हैं। आपके 10 से 15 साल तक उस प्राणा शक्ति को होल्ड करेंगे और आपकी जगह के लिए काम करेंगे। इतने जबरदस्त होते हैं असेंशियल ऑयल्स। उस वो बहुत इंस्टेंटली इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो हमारी हर सेंसेस से भी इंटरेक्ट करते हैं। सेंसेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद तो आपकी एनर्जीज के साथ भी काम करेंगे, दैट इज वाई असेंशियल ऑयल सबसे ज्यादा काम करते हैं। यही मेरा एक्सपीरियंस है सर, बहुत ज्यादा। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने यही कोर्स अपना 4 साल पहले लिया था। दे आर वर्किंग मिरेकुलसली वंडरफुली। मैं भी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ विद एसेंशियल ऑयल, सबको बहुत ज्यादा आराम है और इंस्टेंटली होता है। इंस्टेंट आप यही ले लीजिए, मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ। आज आप अभी बैठे हैं और एक कोई किसी ने आपको गुलाब का फूल दे दिया, 2 मिनट में हंसी आ जाएगी आपके फेस पे, because they react, interact and work not only with the hormones but also with the emotional layer, physical layer, mental layer, everything। ठीक है? तो असेंशियल ऑयल, ये तो सिर्फ वास्तु के साथ बता रही हूँ बिकॉज मैं असेंशियल ऑयल के साथ काम करती हूँ। और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी हमारे पास फॉर्मुलेशन होता है, हीलिंग भी करती हूँ असेंशियल ऑयल से। तो असेंशियल ऑयल खाली वास्तु के लिए नहीं, वो तो बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक है फॉर वास्तु, इट वर्क्स मिरेकुलसली फॉर वास्तु एंड नॉट ओनली फॉर वास्तु, हर चीज के लिए काम करता है। ठीक है? तो एक मैम, बीच में मैं भूल जाऊंगी। विश्वकर्मा प्रकाश कई जनों ने लिखी है, एडिशन सुन के आया है, तो हम किस राइटर की बेस्ट है वो बताओगे? मैम विश्वकर्मा प्रकाश अगर आप एक राइटर की भी पढ़ लेंगे ना तो ही आपका, लेकिन विश्वकर्मा जो ऑलरेडी उन्होंने जो उसका ओरिजिनल पार्ट है, अगर आप वही पढ़ो जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्टेड है, उसमें संस्कृत भी लिखा है, हम्म। उसका हिंदी कन्वर्जन भी लिखा है। अगर आप वही पढ़ेंगे ना, वही सबसे बेस्ट है। किसी तो का भी आप उसमें फॉर्मुलेटेड पार्ट मत पढ़िए। तो उसमें लेकिन कोई मैम, है लेकिन राइटर मैम वगैरह भी है? राइटर भी है या नहीं कोई ऐसे ही? मैम मैं आपको वो राइटर के नाम बता दूं, मेरे पास जो बुक है मैं आपको जो आप लोगों का कॉमन ग्रुप है ना उसके ऊपर शेयर कर दूंगी, जी उसकी मैम। फोटो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। लेकिन ठीक। जिसने सच में विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ ली उसका वास्तु के लिए बहुत अलग ही हो जाएगा। वास्तु जो आज आप लोगों ने पढ़ी है ना, आप कम से कम एक बार विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ के तो देखिए। सिलेक्शन ऑफ लैंड से लेकर उसमें इतना इतना ज्यादा व्याख्यान है, और आप लोग तो कर ही नहीं सकते वो चीज। नींव डालना कितना बड़ा व्याख्यान है, नींव कोई आसानी से डल जाती है? इतना बड़ा आपको पूरा राहु का मुख देखना पड़ता है, सूर्य किधर है वो देखना पड़ता है, क्या क्या चीजें डालनी पड़ती हैं, यू नो बहुत बहुत बड़ा उसके अंदर व्याख्या है। तो विश्वकर्मा प्रकाश अगर आपने पढ़ लिया तो आपके वास्तु के लिए ना एक वो ही बदल जाएगी, क्योंकि वास्तु में कोई दोष ही नहीं आएगा जब, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश तो सिलेक्शन ऑफ लैंड से लेकर आगे तक है। अगर आपने वो कर लिया तो सही बात आपके है। लैंड में कोई दोष ही नहीं, वास्तु में कोई दोष ही नहीं, ना आप कोई इंस्टॉल करेंगे कोई मेटल, ना कोई पिरामिड, कोई जरूरत ही नहीं उन सब चीजों को करने की आपके। ठीक है? सही बात। बिल्कुल। फिर उसके बाद चलिए, खैर ये तो हम उन चीजों की बात करते हैं कि अब हमारे घर बन गए, अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम क्या करें। हमारी फिर वास्तु की जर्नी ना, हम जो लेमैन हैं उनके लिए यहाँ से स्टार्ट होती है मोस्टली। नए घर, क्योंकि अब जो इंडिविजुअल हाउसेस तो बनने बहुत कम हो गए, सबकी सोसाइटीज बन रही हैं, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमें उन बिल्डिंग्स के साथ काम करना है। ठीक है? तो हमें ऐसा कोई उपाय लेना है जो सबके लिए काम करे। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हैं, तो वो सबके लिए काम करते हैं। करेक्ट? तो ये जो हमारे जो वास्तु है, वास्तु की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है। मैं पुराणों के हिसाब से अगर मैं बैठू ना, मैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सब स्टडी कर रखा है, बहुत बहुत स्टडी कर रहा है, माया मतम ये वो, लेकिन जब मैंने उन सबको स्टडी किया तो मुझे लगा कि भाई ये तो सब चीजें अगर मैं उनको फॉलो कर रही हूँ तो मुझे वास्तु करेक्शन की कोई जरूरत है ही नहीं।
और सब मिथ्या है। आजकल जो पूरी मार्केट में है सब मिथ्या है, सारा का सारा। प्लीज, आई एम सो सॉरी, दिस इज अ बिजनेस एंड गिमिक्स, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उस वास्तु में नहीं जा रही। अब हम लोग आ गए प्रॉब्लम्स के साथ। हमारे साथ सबके घर बन चुके, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बन चुकी, नहीं बन रही तो आपको जो आपका आर्किटेक्ट है ना, वो ऐसा प्लान बनाकर देगा कि आप अलाइन कर ही नहीं सकते वास्तु के हिसाब से, राइट? तो अब हमें उसके साथ डील करना है। वो वास्तु नहीं है सर, प्लीज आप समझिए, वो वास्तु नहीं है। अब आपको अपने आप को अलाइन करना है 5 तत्वों से और नेचुरल एलिमेंट से, नेचुरल फोर्सेस से, जो आज हम सब देख रहे हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल वास्तु। ठीक है? एएस बग्गा जी प्लीज, हम ले रहे हैं डेफिनेटली। सर बताइए। हाँ हेलो बिल्कुल बिल्कुल, एएस बग्गा जी बताइए। हेलो मैडम। हेलो। हाँ ज्योति जी, एक मिनट, पहले मैं बग्गा जी का लेती हूँ, फिर मैं आपका लेती हूँ, ठीक है? हाँ ओके हाँ ओके ओके जी, मैडम हाँ बग्गा ओके। जी बताइए। मैडम मैंने ऑलरेडी एक दो लोगों से इस बारे में ना कोर्स किए हुए हैं। सब हाँ लोग जी, ना वर्कशॉप में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन की बात नहीं करती। लास्ट में रेडीमेड रेमेडीज की बात होती है। तो मुझे रेडीमेड बताइए रेमेडीज। कि क्या आप रेमेडी मतलब वो अपना ही ऑयल के वो बना के देंगे कंपोजिशन आई एम सॉरी टाइप? सर, मैं आपको सारा कॉम्पोजिशन बताऊंगी कि आपको ये ऑयल्स लेना है, इस क्वांटिटी में लेना है, ये ऑयल लेना है, आप अपने आप बनाइए और अपने आप कीजिए। ठीक है? बस मेरा सिंगल बस यही डाउट है, बस मेरा यही नहीं इंटरेस्ट नहीं, है। मैंने आपको यही और अगर यही ये बता दिया। क्लियर है कि आप सारे कंपोजिशन सिखाएंगे और हमें पूरा डेफिनेटली एबीसीडी सर, ये ट्रेन काम ही करेंगे। आपको ना, मैं सिर्फ एसेंशियल ऑयल बनाना नहीं बता सकती आपको कि ये हर्ब लीजिए, उसको खूब उबालिए, फिर उसके बाद बस कंडेंसेशन होगा। फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन बस वो नहीं बता कंपोजिशन अगर आप सकती। बताएंगे तो मैं आई एम इन। डेफिनेटली डेफिनेटली आई एम इन। डेफिनेटली अरे सर। थैंक यू मैं सो बग्गा मच। साहब बिलीव कर रहा हूँ, नमस्ते। मैं ग्रुप में आप जो डिटेल डालेंगे मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा आपके साथ। बिल्कुल प्लीज, ठीक, कब स्टार्ट कर एडमिन रहे हैं? टेक केयर। सर आज कब ही है स्टार्ट? कोर्स, आज ही है, आज से शाम से स्टार्ट? ही स्टार्ट। जी सर। ठीक है, आई हेलो एम इन। मैडम। थैंक यू। हाँ अमित जी हाँ बताइए सर, हाँ। बताइए। मैडम मैं हेलो ये बोल मैडम। रहा था कि अगर मतलब जहाँ पे ब्लॉक्ड है कोई डायरेक्शन में या कट है, हाँ तो जी, उसको ये अरोमा वास्तु कैसा मतलब ठीक करेगा? बिकॉज हम फिजिकली ये है। डेफिनेटली सर, बहुत ज्यादा काम करता है। हम लोग आपको पूरा ना एक प्रोसेस बताते हैं। ठीक है? मैं आप लोगों के साथ वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको वास्तु आते हैं ना आप समझ जाएंगे। अगर किसी एरिया के अंदर कट है तो इसका मतलब उस एरिया की एनर्जी कम हुई, कम हो गई। सपोज हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कट आ गया, तो वो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी कट हो गई। अब एनर्जी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टली कहाँ पे एरो बनाएगा? नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी डायरेक्टली कहाँ पर जाएगी? साउथ वेस्ट में जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी अगर हम डायगनल देखते हैं तो सीधा एनर्जी अगर एंटर करेगी तो नॉर्थ ईस्ट से जाके सीधा वो साउथ वेस्ट। ठीक है? 180 डिग्री अगर पे जाएगी, 180 डिग्री पे जाएगी। 180, वेरी नाइस सर, 180 डिग्री पे जाएगी, दैट इज साउथ वेस्ट। अब जब वो साउथ वेस्ट, अगर वहां की एनर्जी कम है तो सारी की सारी एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? साउथ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी रहेगी नहीं साउथ वेस्ट में, वो ओवर हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो आपको खाली नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ आपको कट, पहले तो ये देखना है कि कट कर क्या रहा है, फिर कट के इफेक्ट्स हटाने हैं और उसको एनर्जाइज करने हैं। दिस इज द अरोमा वास्तु। हम इस तरीके से काम करते हैं अरोमा वास्तु में। ठीक है अमित जी? हाँ हेलो मैडम। जी। मैडम बट जो हाँ फिजिकल चीज हो गया है, तो उसको तो हाँ मतलब अरोमा से सिर्फ कैसा करेंगे? मतलब उधर फिजिकली तो सर कुछ देखो, करना हाँ पड़ेगा ना। फिजिकली कुछ नहीं होगा सर। फिजिकली उसी एरिया के अंदर ऐसे एसेंशियल ऑयल्स उस एरिया के पर्टिकुलर उस डायरेक्शन के हम लगाने पड़ते हैं जहां से उसकी एनर्जी बढ़ जाए। बेसिकली एरिया भी क्या है? एनर्जी है। आपका कोई भी जो डायरेक्शन है दैट इज द एनर्जी। हमें उस डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ानी है। हमें देखना है कितनी क्वांटिटी में उस डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ानी है, तो हम उस ऑयल से उस एनर्जी की डायरेक्शन की एनर्जी बढ़ाते हैं, और जहाँ की हमें कम करनी होती है वहां का एंटी ऑयल लगाते हैं। द्वितीय द्वितीय और गुरु के वहां पे अरोमा डालना पड़ेगा, ऐसा है क्या? थैंक यू। नवल जी ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी 45 देवता हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। 45 देवता ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एनर्जी को समझाने में है। मैं डायरेक्टली आपको एनर्जी से बात करूंगी। यहाँ पे 45 देवतास की बिल्कुल भी बात हम करेंगे ही नहीं। आई विल ओनली टॉक अबाउट 5 तत्व कि जो रियलिटी में आप अपने घर में देखते हो ना, कि आपको क्या, आपके घर में खिड़की दरवाजे है तो कहाँ से हवा आ रही है, क्यों आ रही है, हमारी जियोमेंसी क्या है, हमारे कहाँ थर्मल पावर हमारी कैसे सर्कुलेट कर रही है पूरी पृथ्वी पे, और हमारे घर पे कैसे असर डाल रही है, मैं वो बात करूंगी आपसे। अच्छा। राइट? तो ये हेलो 45 मैडम। देवता सब इल्यूजन में है, तो अभी वो इल्यूजनरी बात हम करेंगे ही नहीं। हाँ जी ज्योति जी हाँ बताइए। हाँ, मैडम जब हम लोग हाँ फ्लैट हाँ लेने बिल्कुल बताइए जाते ज्योति हैं जी। तो फ्लैट नंबर मतलब 4 7 8 वो फ्लैट सही होता है कि नहीं होता है? 4 7 8।
ज्योति जी, देखिए, सबसे पहले तो आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, और न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है आपके अपने पर्सनल नंबर पे कि वो आपके हिसाब से आपको सूट कर रहा है या नहीं। ठीक है, 4 7 8 जो आपके नंबर बता रहे हैं ना, वैसे तो ये एंटी नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको सूट कर रहे हैं तो यही आपको बहुत अच्छी भी चीज देते हैं। तो ये हमारे अरोमा वास्तु अभी से ना हम लोग जो फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसमें 7 नंबर आ रहा है, और ज्वाइन कोई, करो तो 4 भी आ रहा है, तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ज्योति जी ये अगर वाला है तो टॉपिक, उसका इलाज क्या है, उसका एक इलाज? मिनट, एक मिनट, एक मिनट ज्योति जी, आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये अरोमा वास्तु से बहुत बाहर है, तो आप इसके लिए मुझसे ना अलग से फोन करके बात कीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके ओके। हाँ ओके मैडम। जी। अमित जी, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो हम दिनेश जी से आते हैं। दिनेश गोयल जी बताइए। हाँ हाँ मैडम, यस यस। थैंक यू सो हाँ मच जी। अमित जी। दिनेश गोयल जी बताइए। हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम मुझे सिर्फ ये पूछना है, एक ही क्वेश्चन है मेरा। एक ही क्वेश्चन ये है जी, मेरा कि जैसे जो एसेंशियल ऑयल जो बता रहे हैं आप, उसका हाँ जी, रिजल्ट कितने दिन में आता है? बिकॉज मैंने हाथ के जो हाथ आते हैं सर, है हाथ के हाथ आता है। हाथ क्या असेंश रहता है? बिल्कुल सर, असेंशियल ऑयल की यही तो बात है। पंच तत्व, हम जो 5 तत्वों से काम करते हैं, उनका रिजल्ट एकदम हाथ के हाथ आता है। बिकॉज मैं पिछले 6 महीने से मैं रेमेडी कर रहा हूँ। किस चीज की रेमेडी कर रहे हैं? मेरा प्रॉपर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है और प्रॉपर साउथ साउथ वेस्ट में किचन है। मैं ओके, दोनों चीज की रेमेडी 6 महीने से कर रहा हूँ, इसलिए ओके। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो आपको इसका इफेक्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? इफेक्ट थोड़ा सा मतलब अच्छा तो है, हल्का फुल्का। आपके जो साउथ वेस्ट के अंदर किचन है, तो आप कौन सी ऐसी परेशानी अपनी लाइफ में मतलब देख सकते हैं जिसका इफेक्ट आप कह रहे हो कि साउथ वेस्ट में जो आपकी किचन है वो आपको परेशान कर रही है? मैम मैं साउथ वेस्ट में किचन नहीं बात कर रहा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, ओके, साउथ प्रॉपर वेस्ट में साउथ जो वेस्ट में। कोई बात नहीं सर, जो प्रॉपर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम दे रहा है? फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो इसलिए आपने उसका इलाज किया। तो आपने जब जी, इलाज किया तो उसका असर है आपके पास, आपकी लाइफ में आया? हल्का फुल्का, हल्का फुल्का है। बिल्कुल आया, वेरी गुड सर। तो क्या मतलब इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं असेंशियल है। पूछ रहा था हाँ, हाँ, असेंशियल एसेंशियल के बारे में, हाथ इसलिए के पूछ हाथ, रहा था। हाथ के हाथ करते हैं सर, असेंशियल ऑयल की यही अच्छी खूबसूरत बात है, बहुत जल्दी हाथ के हाथ वो रिजल्ट लेकर आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जी, है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। साइरस भाया सर, नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। 2 3 क्वेश्चन है आपके कोर्स का जो है, कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कोर्स, ओके। कितना टाइम कितना लगेगा, और दूसरा मेरा हम्म। नॉर्थ जो है छोटा है, मुझे नॉर्थ को बढ़ाना है। आई वांट जी टू, सर। नॉर्थ छोटा है अकॉर्डिंग टू हाँ। द फुल दिस थिंग डायग्राम, और जो वास्तु ऑडिट करते हैं, मैं खुद वास्तु हम्म। करता हूँ। अभी मुझे हम्म। एसेंशियल ऑयल से अगर मुझे नॉर्थ बढ़ाना है हम्म। बैलेंस में लाके, तो ऑयल से हो जाएगा? कौन हाँ, सा ऑयल और तो कितना सर खर्चा देखिए, है? देखिए सर, नॉर्थ या फिर साउथ या ईस्ट वेस्ट, हम हर सब चीजें ना एनर्जी वाइज कन्वर्ट कर देते हैं अगर हम कुछ भी करते हैं। तो आज आप कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में नॉर्थ की एनर्जी कम है, आपका मतलब यही है? अगर आपके घर में करेक्ट। नॉर्थ का पोर्शन कम है, तो मतलब आपकी लाइफ में नॉर्थ की एनर्जी कम है। दैट में अफेक्ट योर करियर, दैट में अफेक्ट योर ग्रोथ, है ना, दैट में अफेक्ट द, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा हाँ, है। अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो हम उस एनर्जी को एनहेंस करते हैं बाय द एनर्जी ऑफ असेंशियल्स। तो जो उस डायरेक्शन की एनर्जी है, बेसिकली क्योंकि वो छोटी है, वो कम है, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने साउथ की एनर्जी को भी बढ़ा दिया। आपको फेम तो मिल रहा हम्म, होगा, ऐसा नहीं है कि आपको फेम नहीं मिल हाँ, रहा। आपके वो पास नहीं। फेम, क्योंकि जो साउथ बढ़ गया ना, आपका फेम आ गया, आपको रिकग्निशन मिल गया, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो वो और उसने क्रेविंग बढ़ा दी आपकी। तो इसके अंदर हमें साउथ भी बैलेंस करना पड़ेगा, नॉर्थ भी बैलेंस करना पड़ेगा। हम एंटी ऑयल्स लगा देते हैं साउथ के, और जो एनर्जाइजर्स होते हैं नॉर्थ के, हम उसको बढ़ा देते हैं। हमें ऐसे ना दोनों डायरेक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर कोई भी आपके वास्तु में एक चीज खराब होती है सर, वो एक चीज नहीं होती, वो हाँ, पूरे वो तो एनवायरमेंट ऑपोजिट को, करना है। पूरे करेक्ट। एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट करती है। अब हमें देखना होता है किस किस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, तो इस तरीके से हम करते हैं, एनर्जी में ही ऑयल्स कन्वर्ट का करके। रेट क्या है? सर ये हर ऑयल्स के ना अलग अलग रेट्स होते हैं। वो जब आप कोर्स करेंगे, ऐसा भी नहीं ये बहुत महंगा होता है, ऐसा भी नहीं होता, इट इज वेरी वेरी रीजनेबल कंपेयर टू अदर सॉल्यूशंस। जैसे अगर हम रॉड्स लगाते हैं, रॉड्स के सीधे सीधा पूरा सेट ही आप लेंगे, अगर 8 डायरेक्शन का सेट लेंगे, तो आपके 8,000 या कुछ ऐसे लग जाएंगे। 8,000 में तो आपको पूरे असेंशियल ऑयल की पूरी किट आ जाती है, ठीक है, और मुझे तो आपको खाली नॉर्थ और साउथ का ही चाहिए, तो किट लेने की, मैं वही अप्रोक्सीमेटली बता रही कितना हूँ, का? किट लेने की जरूरत भी नहीं होती है कि एक आपकी हाँ, जो डायरेक्शन होती है आप उसी को हील कर दो तो आपका काम हो जाता है।
करेक्ट। अच्छा, और अब मैं कोर्स आपको का इसके क्या हाँ मैं चार्जेस कोर्स कितने? के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा ये कोर्स कंटेंट है जो मैं आपको बताई थी। लेट मी मतलब फिनिश दिस हाँ, थिंग। वो देख लिया हमने, हाँ, देख लिया। तो इसके अंदर आप सब इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। अब जैसे ये वाला टॉपिक देखिए, मिसिंग कॉर्नर्स, टॉयलेट डिफेक्ट्स, नेगेटिव एनर्जी पॉकेट्स, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी इन रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल स्टैग्नेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे कि कोई भी डिफेक्ट है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे एडिशनल टॉपिक्स भी रहेंगे। कोर्स हमारा आज से शुरू है। 8 दिन का कोर्स रहेगा, मतलब 1 महीना ये कोर्स मोस्टली चलेगा। 8 क्लासेस होती हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ। और 7:30 PM ट्यूसडे थर्सडे ये हमारे टाइमिंग रहेंगे। सारे लाइव सेशंस रहेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 से 2 घंटा भी हो सकता है। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके, अगर आप किसी को चाहिए होते वो जरूर आपको मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके पास किनारे रहती हैं। किनारे भी पूछो ना। ठीक है। और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलता है सर, और 1.5 साल के लिए वो रिकॉर्डिंग आपकी रहती है। एक्चुअल प्राइस जो आप मार्केट में देखेंगे वो बहुत ज्यादा होता है। दैट मतलब मैंने तो जब किया था अपने, बहुत ये तो कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, 45,000 बहुत ज्यादा कोर्सेज का प्राइसेस होता है। बट ये हमारी जो परंपरा रही है गुरु जी ज्ञान की, बहुत रीजनेबल रेट्स में कोर्स प्रोवाइड करना। जो नॉन मेंबर्स हैं, जो नॉन पार्टिसिपेंट, मतलब जो नॉन मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन है, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए ये 6,000 का कोर्स है। और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए ये 5,000 का कोर्स है। लेकिन मेंबर अगर मेंबर आप, कैसे बनेगा? हाँ जी मेंबर कैसे बनेगा? सर, मैं मुझे तो ऐसे ही मेंबर, आपका व्हाट्सएप सर पे मेंबर मैसेज अगर आया, आप, मैंने ज्वाइन कर लिया। सर अगर आप इस इंस्टीट्यूट में गुरुजी ज्ञान से कोई भी एक कोर्स करते तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते। मेंबर बनने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना था। ठीक है, आप एक कोर्स करेंगे आप ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने पहले कोई कोर्स कर रखा है तो आप मेंबर हैं। अगर आप नए मेंबर, नए आए हैं तो आप अभी न्यू हैं। तो इसके लिए न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 6,000 और एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए 5,000 इस कोर्स की फीस है। लेकिन स्पेशल प्राइस है जो आज और अभी के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो एकेडमी मेंबर्स जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए 4,100 है। और जो न्यू मेंबर्स, जो नए मेंबर्स है, इंस्टेड ऑफ 6,000 आपके लिए अभी का प्राइस है 5,100। दैट इज वेरी वेरी रीजनेबल। ये जो आपको विद्या मिलेगी इसके अंदर, ये तो आप मतलब आप समझिए, अगर कहीं आप कोर्स करते हैं तो इट इज, आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। मनी इज जस्ट द डिफरेंट पार्ट। मनी तो इसलिए हम गुरु जी के अंदर में तो बिल्कुल मिनिमम आप लोगों से एक चार्ज करते हैं। हमारा सब ये पर्पस रहता है, ये विद्या आप सबसे शेयर करने का। हम अपने पास विद्या रख के क्या करेंगे? जितनी विद्या बटेगी तभी उसका तभी काम आएगा। हमारा मोस्टली यही पर्पस रहता है, मैक्सिमम लोगों के पास विद्या जाए। मैम ठीक है, कितने दिन का कोर्स है? 8 दिन का कोर्स है, मतलब 8 क्लासेस होंगी। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, महीने में पूरी 8 क्लासेस। 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैम इसका पीड वो टाइम मिलेगा हमको, रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी क्या? जी मैम, आपको 1.5 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग रहती है आपके पास। सिर्फ 1.5 साल और तक? टाइमिंग्स तो क्या मैम होंगे जैसे मैडम? 7:30 टाइमिंग्स मैं दोबारा बता देती हूँ। 7:30 PM ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे। हाँ अच्छा। जी। मैम जैसे इसमें ये कैसे जानेंगे कि हमारे घर में ये दोष है या ये इस एनर्जी की कमी है, ज्यादा है? देखिए, तो जब मैं जैसे आपको कराऊंगी, मैं आपको वास्तु के बारे में बताऊंगी, तो आप सब लोग भी अपना एक बार जो घर का हेलो। प्लान है वो बताएंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप हेलो। देखेंगे कि आपके घर में क्या कमी है। और मेरे हिसाब से ना, ज्यादा आप ये चीज, अगर आपको कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तभी देखिए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो व्हाई गोइंग फॉर दिस। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग मेरे पहचान में, क्योंकि मैं बहुत लोगों को पढ़ाती हूँ, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, उन्होंने सिर्फ पढ़ा, उन्होंने देखा कि ये कट है, मुझे ये ठीक करना चाहिए, तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो बिल्कुल भी टच मत कीजिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तभी आप देखिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चंस मैडम, ले इसका लेती हूँ। पेमेंट कहाँ करना? साइरस भाई, हाँ साइरस मैडम भाई जी। पेमेंट कैसे करना? अभी हम आप मैडम सबको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं पेमेंट के लिए। प्लीज एडमिन शेयर द पेमेंट डिटेल्स। सर आप चैट में से ले मुझे लीजिए। व्हाट्सएप पे भेज सकते हो पेमेंट? एडमिन प्लीज टेक केयर, आप इनको साइरस भैया जी को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे हाँ सबको। सर मुझे फाइव सबको तो थाउजेंड नहीं फोर हो थाउजेंड वन पाएगा। हंड्रेड करना है, कितना करना है? एक मिनट सर, आप मैम सर मेरा नए इंडिया का मेंबर्स, पहला 4,100 कोर्स ना? रहेगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए 5,100 है, और जो अकेडमी के मेंबर्स हैं उनके लिए 4,100 है। आपके सामने क्यूआर कोड भी है, अगर आप लोग अभी एनरोल करना चाहते हैं तो सामने क्यूआर कोड पे आप ले करके स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। आशीनी, मैडम हाँ जी सर बताइए। ये ऑयल का रेसिपी, मतलब जो ऑयल है, 2-3 कॉम्बिनेशन जो भी होगा। हाँ जी। एग्जांपल नॉर्थ में
50 ml डालना है तो 10 जी ml जी ये, 20 ml जी ये, जी 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 30 जी। ml ये हाँ सब जी मिला जाएगा। हाँ और जी हर्ब्स कौन सा है, क्या है? बिल्कुल, अगर हर्ब्स की जरूरत है तो, जरूरी नहीं हर्ब्स की जरूरत हो। अच्छा, और मैम क्लास के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो सर तो? ग्रुप में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। मुझे आज भी 4 साल पहले जो मेरे स्टूडेंट थे उनको कभी भी दिक्कत होती है तो वो मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं। अच्छा मैम, कौन सा ग्रुप है? सर अभी ग्रुप बनेगा, मतलब ग्रुप बन गया है, अगर आप एनरोल करते हैं तो आप उसके अंदर आ जाएंगे ग्रुप में। ओके। जी सर, आपके सामने सबके सामने क्यूआर कोड है। इफ यू वांट टू एनरोल, टेक द मोस्ट बेनिफिट टुडेज ऑफ द टुडेज ऑफर। नॉन मेंबर्स के लिए 51 एंड एकेडमी मेंबर्स के लिए 4100। ठीक है, हाँ आशिनी जी बताइए। हेलो। हेलो आशिनी जी, हाँ। नमस्कार। यस, नमस्कार। अच्छा, मेरे को ये पूछना था, आप जो एकेडमी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी एकेडमी है गुरुजी ये? ज्ञान। अच्छा, क्योंकि हमको एक्चुअली मैसेज आया था, मगर मैं कर रही थी क्लास, वो दीपक भाई, पता है दीपक राज, ओके दीपक मिर्जा करके, मैं उनके क्लास में मैं वो कर रही थी क्लासेस। और फिर बाद में मेरे को ये क्या ऐसे देखे पर्सनल प्रिंटेड चैट आया में मुझे? ये मैसेज आए मेरे को। ओके। तो मेरे को ये एकेडमी दूसरी है ना? हाँ जी हाँ ये जी, पूछना दूसरी था। है। मैं आपको अकेडमी के बारे में बता देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, गुरुजी ज्ञान एंड अकॉल्ट साइंस ऑफ एकेडमिया। ये एकेडमी 2021 से हमारी एकेडमी चल रही है एंड सक्सेसफुली वी हैव एक्चुअली केटर ऑल द टॉपिक्स इन ऑकल्ट साइंसेस। इस एकेडमी को राजीव सर और पूनम मैम ने बनाया है। दे आर दी ओनर्स ऑफ द एकेडमी। और बहुत ब्यूटीफुली आज हमारी एकेडमी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सर्व कर चुकी है एंड वी आर एक्चुअली सर्विंग होल ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, हम ऑल एवरी कंट्री वी हैव द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम्म। बहुत सक्सेसफुली आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद वॉट एवर नॉलेज दे हैव ओके। टेकन। जी, मैडम मैंने भेज दिया अभी। राइट। थैंक यू सो ओके। मच सारिस, हाँ, वेलकम। अच्छा, हाँ और I am दूसरी बात also ये a पूछनी थी। student of the हेलो। academy, ma'am. Can I speak? प्लीज हेलो। एवरीवन म्यूट। आशिनी जी बोलिए। हाँ। अच्छा, जैसे किसी ने बताया था, पूछा था ना आपको कि भी अगर कट है घर में, राइट? सो अगर एक्चुअली क्या है ना, मेरा हाउस एक्चुअली रेक्टेंगल शेप का है, और फिर लाइक व्हाट डू यू से, एल शेप है, और हम्म। उसमें मेरा हाउस एल शेप का है, तो यानी तो लिटिल बिट द पार्ट ऑफ द हाउस इज कट, यस, बट तो ऐसे कुछ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी डायरेक्शंस ऑफ, लाइक सपोज बाथरूम है कि किचन है, या देखिए, ऑल दोस ये थिंग्स? एक पूरी क्लास लूंगी मैं, आप सब लोगों को एक बार मैं आइडिया दूंगी कि आप अपने घर को प्लॉट कीजिए और डायरेक्शन वाइज प्लॉट कीजिए। आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन की एनर्जी कम है। जिस डायरेक्शन की एनर्जी कम होती है हम फिर उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन हम तभी काम करते हैं अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। लाइफ में एग्जैक्टली। अगर जो भी घर हमें मिलता हाँ, है ना, किसी पर्पस के लिए मिलता है। राइट। राइट। Okay. Yeah. So in case if we have a certain question, like suppose one particular area is cut, and हाँ, then so can you explain that what happens कि अगर we वो part cut है, व्हाट इज द तो इफेक्ट हमारे, ऑफ, व्हाट इज द yes, इफेक्ट। then only we can come to know whether that is the effect which is, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली वो सब क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि कोई एरिया कट हाँ, होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, वो सब आपको क्लासेस में बताएंगे हम। राइट, बिकॉज अगर आपने बोला ना जैसे कि अगर हमको उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमको कुछ डेफिनेटली, कर, we don't have एग्जैक्टली, to work on that, एग्जैक्टली, यू डोंट इवन नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि हम अननेसेसरी ना किसी भी चीज पे काम करते ही नहीं है। हाँ, और राइट। अगर हमके पास प्रॉब्लम सपोज नहीं है, राइट, हाँ, तो अगर तो भी हमको एनहांस करना है हमारे यस घर को, हमारे यस 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 एनर्जी को, कि यस, जैसे, तो वो भी टिप्स आप बताएंगे कि डेफिनेटली डेफिनेटली वो सारे टिप्स आपको बताए जाएंगे, मैम दैट इज अ पार्ट मैपिंग ऑफ करना आवर। भी बताएंगे, कैसे मैपिंग करें हम अपने, क्योंकि नक्शा मान लीजिए ना है, नहीं है हमारे पास, तो जी मैपिंग कैसे बिल्कुल। करें? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ जो अगर आप खुद नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप नहीं सीख पाएंगे, तो मैपिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप अच्छा है ना, तो मैं आपको एक तरीका बता दूंगी, एक रफ तरीका कि आप अच्छा ऐसे मैपिंग कर लीजिए, ऐसे डायरेक्शन लीजिए और अपना एक बार, या फिर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम क्या कहते हैं, ड्राफ्टर ऑल्सो, ड्राफ्ट्समैन। अच्छा, अच्छा। हमारे पास अगर है, हाँ, अगर हमारा हाउस का जो वो मैप है, पर तो हाँ, भी हमको अगर नॉट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी शुड बी सीइंग, तो यू कैन हेल्प इन दोस थिंग्स आल्सो? डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, एक पूरी क्लास रखी जाएगी, आप सबकी हेल्प की जाएगी एंड आई वुड रियली लव टू टेक दैट, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे उसके लिए। नो इश्यूज, क्योंकि वो ओके। क्लैरिटी के साथ नहीं करेंगे ना तो वो आप क्या करेंगे आगे। यस मैम, ये डाउट तो नहीं बेस होने है, चाहिए बस, ये तो हाँ। बेस है।
जब तक बेस ये क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो विल टेक राइट दिस एक्स्ट्रा क्लास, डोंट बिकॉज वरी। क्या होता है ना, बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, दे कीप सेइंग दैट मम यू कीप डूइंग ऑल दीज क्लासेस एंड ये सब कर रही हो, वो लोग तो बिलीव कम करते हैं ये सब चीज के, मगर मैं तो थोड़ा सा इसमें लाइक आई लाइक टू डेफिनेटली मैम, वी विल ऑल कवर एवरीथिंग अकॉर्डिंग ऑल टू। राइट ओके थैंक यू या थैंक यू सो मच। हाँ, या आकांक्षा जी, हेलो, यू आर म्यूटेड मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। या हाय मैम। हेलो आकांक्षा, हेलो जी। या बताइए। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली वही था, वो क्लियर हो गया मुझे कि हम्म, प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा जो भी फ्रेग्रेंस है, यस यस, प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। इट्स नॉट अ वास्तु फॉर अ जो हम करते हैं उसके लिए। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन वाइज भी है और प्रॉब्लम बेस्ड भी है। अच्छा, देखो जैसे प्रॉब्लम कट्स हैं, मोस्टली क्या शाफ्ट्स होता हैं, है, हाँ हाँ हाँ, यस शाफ्ट्स यस वगैरह के लिए यस यस यस, वी कैन यूज दिस। ये राइट राइट, करेक्ट। ओके। तो ठीक है। मतलब अगर फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस का मेरा एक क्वेश्चन है कि फ्रेग्रेंस तो उस एरिया में ना रह करके सब जगह ही जाएगी फ्रेग्रेंस, तो वो इफेक्ट नहीं मतलब गलत इफेक्ट्स देगा? नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं होता। जब हम ना किसी एरिया के अंदर बरी करते हैं, वी एक्चुअली हैव टू बरी दैट, ओके। है ना, तो वो उसी एरिया में रहता है और हमारी इंटेंशन होती है क्योंकि हम देवता वास्तु करते हैं वहां पे, वो बहुत जो सारी चीजें एक साथ काम करती उनकी हैं। उनकी उनकी वो देते हैं चीजें रखते हैं मैम ये ना, मैं वास्तु में। देखिए थोड़ा सा ना इसको अलग रखिएगा, देवता वास्तु अलग रखिएगा, इसको अलग रखिए, बिकॉज देवता वास्तु ना अगेन एक तरीका है हम सबको बताने के लिए कि एनर्जी क्या है। वो ओके। कन्वर्ट कर दिया है एक देवता के नाम पे। क्या आज हम कोई देवता देख पा रहे हैं वहां पर? इट इज ओनली एनर्जी। ये राइट। ठीक है, लेकिन तो हम उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स करते हैं, जैसे हम अपनी किचन से ही चीजें लेकर के मैम वो आपकी इंटेंशन होती है बेसिकली। आपको क्या वो कन्वर्ट तो कर दिया देवता वास्तु में, लेकिन आपने इंटेंशन दिया कि आई एम एनर्जाइजिंग दिस प्लेस which राइट is relating to this problem or this issue. तो राइट। basically you are working on your intention. देवता तो सिर्फ हम्म एक कन्वर्जन ऑफ नेम है। हम्म। ओके, तो उस चीज को अगर हम माइनस कर देंगे तो वी आर जस्ट डीलिंग विद द प्लेस एंड द एनर्जी। ओके, सो दिस इज आल्सो द सेम थिंग ना, लाइक वी यस आर एग्जैक्टली, एनर्जी। एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विद द हम सेम उस एनर्जी। चीज को वी हैव नॉट गिवन इट अ एनर्जाइज नेम। कर रहे हैं, एग्जैक्टली, उस बट एरिया को। मैंने उसको देवता का नाम नहीं दिया, ओके उसका नाम अलग है। ओके, गॉट इट। सो मैं मेरे पास ग्रिड मैप है मेरे पास, जी, बट मेरे हम को क्लासेस इश्यूज में भी सेम आ रहे हैं, बट वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैम, हम क्लासेस में सारे केसेस लेंगे। ठीक है, ओके ओके, चल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी वेरी मच। थैंक यू। प्रदीप जी, प्रदीप पंडित जी, नमस्कार सर। जी राधे राधे मैम। राधे राधे सर, बताइए। जी मैम, मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, मतलब कि डाउन टू मैं अपने वास्तु और बैड एनर्जी पे वर्क करता हूँ। जी, तो मैं पहले जहाँ पे कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो ये 45 डेज का ऑयल है, तो क्या हाँ ये आप इनकी रेसिपीज बताओगे? सर, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, मैं 45 डेटा में डील नहीं करूंगी, बिकॉज ये जो सारी चीजें हैं आई विल ओनली डील विद द नेचुरल फोर्सेस ऑफ अर्थ। उसके हिसाब से जो हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, मैं सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो बट नॉट द एक मैम, 45 देवतास को आप भूल जाइए, क्योंकि मैं 45 देवतास के साथ अभी इसके अंदर आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर 45 देवतास के लिए। आप उसको ना, ये नया कॉन्सेप्ट है, आप वैदिक में देखिए ना तो वी आर वर्किंग विद द अर्थ, वी आर वर्किंग विद द 5 एलिमेंट्स और उसके फोर्सेस। बस आप इसको ध्यान रखेंगे तो वास्तु आपके टिप्स पे हो जाएगा। हमें और मैम इल्यूजनरी ये वर्ल्ड में नहीं जीना। जी सर। ये अरोमा, ये एसेंशियल क्या बाद में मार्केट से अवेलेबल हो जाता है? सब अवेलेबल होता है सर, मैं भी मार्केट से ही लेती हूँ। अच्छा, जी आपसे खरीदना पड़ेगा या फिर मार्केट से अलग सर, से? मार्केट से लीजिए, मुझसे क्यों मैं नहीं बनाती मैं कैसे हाँ, दे सकती हूँ, लेकिन हाँ या अगर आप नहीं। सोर्स पूछेंगे तो मैं सोर्स एक्चुअली, मैं आपको अपना सोर्स भी बता देती हूँ कौन होता है। एक्चुअली जो मेरे अपने ही जीजा जी का फार्म हाउस है, वो जो रजनीगंधा जो बनाते हैं, वो रजनीगंधा वालों को सारे एसेंशियल ऑयल सप्लाई करते हैं। उनके यहाँ खुद का बनता है, तो मेरा सोर्स वो है। और मैं इसीलिए इस फील्ड में आ गई क्योंकि मेरे पास सोर्स बहुत अच्छा था। मैं कई बार खुद जाके वहां पे बनते हुए देखती हूँ, तो जब मुझे पता चला ऑथेंटिसिटी ऑफ थिंग कि मेरे पास कोई चीज अच्छी है, अवेलेबल है, मैं तभी इस चीज में कूदी। अदरवाइज मैं बिल्कुल, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे आई एम डिस्टाइंड टू हैव दोज पीपल जो मुझे गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या बॉम्बे ये में थे कहाँ थे? इस एरिया में हाँ जी। क्या बॉम्बे में है 5 कहाँ थे? एलिमेंट के 5 ही एसेंशियल एरोमा काम करेंगे या नहीं नहीं दूसरे? सर, बहुत सारे अच्छा होते हैं, बहुत सारे अच्छा। एसेंशियल ऑयल्स। मतलब जी ये बॉम्बे बेस्ड है, कौन सा है रजनीगंधा? हाँ जी सर।
मुंबई में मिलेगा, रजनीगंधा ऑनलाइन लेना है। सर असेंशियल ऑयल्स ना Yeah. बहुत बहुत लोग डील कर रहे हैं। मैं एक दो कंपनी भी बता दूंगी, जैसे डोटेरा करके एक जो कंपनी है, बहुत अच्छे उसकी क्वालिटी के असेंशियल ऑयल होते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन उसका जो ऑथेंटिसिटी है बहुत अच्छी है। मैं एक दो कंपनी के आपको नाम भी बता दूंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए जब आप कोई चीज करते हैं ना, खुद करते हैं, आपको ट्राई एंड टेस्ट तो सबसे पहले करना ही पड़ता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक लेकिन है मैं क्या तो पूछ रहा हूँ कि मुंबई हाँ, बेस्ड है कि कैसा है? मुंबई बेस्ड। काम मुंबई में मिलता है कि आउट ऑफ मुंबई? सर आउट ऑफ मुंबई है। मुंबई में तो अलग अलग जगह से बनकर आते हैं, मुंबई हाँ में थोड़ी ना मतलब वो बन रहे ऑनलाइन सर। से लेना पड़ेगा ना वैसे? सर ऑनलाइन तो अब मोस्टली जो इसका होता है कहाँ बनता मतलब उन है। लोग से ही परचेज कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन से ही लेना पड़ेगा, ऐसा बोलते हाँ हैं? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन सब मुंबई में ऑनलाइन। वो लोग का कोई है क्या, कोई डीलर वीलर कोई है क्या जहाँ पे हम लोग जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ये सब? आई रियली डोंट नो सर, आई रियली तो डोंट। पूछ लो, पूछ के बताओ ना मेरे, बहुत अच्छा अच्छा, हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाजू में डेफिनेटली। ही ऑयल का पूरा मार्केट है। सर मैं उस चीज के लिए ना दवा आपको बाजार में एडवाइस मिलेगा। कर दूंगी, मैं हाँ आपको दवा एडवाइस बाजार, कर हाँ दूंगी। लेकिन दवा बाजार में कौन सा आप दो, दुकान, वो देखना पड़ेगा ना। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए रुकिए। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा अगर आपको कभी, मैंने भी ऐसे ही किया था, दो तीन कंपनी की चीजें आपसे मंगानी पड़ेंगी शुरू शुरू में। उनका क्वालिटी दोनों का देखना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है ना। पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आप तभी यूज कर सकते हैं सर। किसी भी एक कंपनी पे सही आप है ब्लाइंडली सही ट्रस्ट नहीं कर सकते। और बाकी जो मैं आपको है। हाँ इंटरनेशनल कंपनीज है जो मेरे को अच्छी लगी है, वो मैं डेफिनेटली बता ही दूंगी। ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। हाँ। चलिए आकांक्षा जी, आपका क्वेश्चन हो गया। आकांक्षा जी जी मैम, हो आज गया। वर्कशॉप आपका कितने ओके। बजे? प्रदीप जी आपका हो गया। आज वर्कशॉप कितने बजे? वर्कशॉप 7:30 PM। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे क्लासेस रहेंगी सर। एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे? एवरी ट्यूसडे थर्सडे, और एक महीने के लिए रहेंगी। टोटल 8 क्लासेस है। अगर हमें ज्यादा की भी जरूरत पड़ती है, विल टेक दैट, डोंट वरी। ओके नंदिनी जी, थैंक यू। और नमस्कार रिकॉर्डिंग मिल नंदिनी। जाएगा ना मैडम? डेफिनेटली सर, रिकॉर्डिंग मिलता है। थैंक यू। ओके, तो अभी हमारे पास है संदीपा जी। नंदिनी जी आपको बात करनी है। हाँ मैम, हाँ जी वही हाँ जी। मुझे ये किसी को एकेडमी के बारे में पता ही नहीं था, ओके। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट आई हैव डन मेनी कोर्सेज and I am also practicing some of the things. So I am very happy, and now I am very happy with everything, that because I am able to practice, and we also get the recordings, and we can keep watching it any number of times. And all the faculty members are available even after we complete the course. Nobody is hesitating to give any answers. So on behalf of the academy, I would like to talk, because I'm a student continuously from 4 years. One course or the other, I've been involving myself into, sometimes 2 3 courses at a time we will be doing, because so many interesting courses are there, and all the faculty members are there, and we get things courses at a very reasonable amount also. And there is a good hand holding by all the faculty members. Anytime we can approach the academy. I wanted to tell this because they questioned about the academy. Being a very old student of the academy from more than 4 years, I just wanted थैंक यू to. सो मच नंदिनी जी, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल रिव्यू। और बल्कि नंदिनी जी क्या, हमारे सभी स्टूडेंट्स के यही रिव्यू रहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी डिस्टाइंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अकेडमी गुरुजी ज्ञान। राजीव सर एंड पूनम मैम, दे बोथ आर डूइंग मार्वलस वर्क। और ये मतलब दे आर जेम ऑफ अ पीपल। और उनकी भावना और उनकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि उनकी अकेडमी से जो भी स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। ठीक है, तो आई कैन वाउच फॉर दिस And with अकेडमी। Shilpi madam also, I have done crystals. She is a beautiful teacher of crystals also. She comes up with all wonderful things. After colors, now it is the aroma. थैंक यू So सो very मच nice, नंदिनी Shilpi जी, ma'am. थैंक यू सो मैं मच। अभी कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं Thank लीव कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, सो सी यू, वी मीट यू एट 7:30, राइट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, गॉड ओके, ब्लेस यू। थैंक यू। संदीपा जी प्लीज रेज योर हैंड, सॉरी यू कैन कम। Can I speak, ma'am? जी Ma'am, I'm joining a course over here for first time with you, but I have done courses with Nandini ji. So ओके, after hearing her, I feel confident about joining this course with you. डेफिनेटली वेलकम संदीपा जी। एंड वी होप आपको I would, बहुत बेस्ट मिले। एंड वी रियली वुड ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, डोंट वरी। thank you. Okay, I would like to ask you जी if this videos of this course will be available on
the WhatsApp itself, group itself, or is there an app for it? इट इज वी हैव एन ऐप, आपको LMS ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे आपको ऐप पे सारी मिलेंगी वीडियोस। ओके। जी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पूछना था कि ये सर्टिफिकेट और ये है ना, PDFs विल बी गिवन, राइट? ऑफ कोर्स मैम, मैं आपको PDF दूंगी। एंड दिस कोर्स जो हमारा सर्टिफिकेट होता है गुरुजी ज्ञान का, दैट इज ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स। आपको किसी भी ऑनलाइन कोर्स में आपको ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। वी हैव ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स जो राजीव सर ने बहुत, मतलब बहुत अपने हार्डवर्क से अचीव किया है। ISO सर्टिफाइड इज जो ये मान्य है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली टेकन। I am aware because I'm doing courses with SKTC, यस यस and I have a teacher in Pune who has been the astrologer foundation का, she was vice president, तो वहाँ से भी मुझे ISO certificate मिले हैं, जी जी so जी I'm aware बिल्कुल। about this. जी जी What is the timing? 7:30 से लेके कितने बजे तक चलेगा? अप्रोक्सीमेटली 9 PM, 9-9:15 भी हो सकता है, लेकिन 9 PM तक अप्रोक्सीमेटली आप लीजिए। Tuesdays and Thursdays, right? जी राइट मैम। Okay. ये वीडियोस ग्रुप में भी शेयर होगा क्या मैम? नहीं मैम, ग्रुप में नहीं होता, LMS में ही होता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। संदीप जी। जी HNRS 52 हेमा दुबे। हेमा जी नमस्कार। हेलो। हाँ या हु इज देयर? हाँ, नमस्ते मैम, मैं हाँ हेमा। हाँ जी हेमा जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे को भी पता नहीं कुछ भी क्या काहे का क्लास है, मैसेज आया तो मैं ज्वाइन हुई, तब तक क्लास खत्म हो गया था। ओके तो हेमा जी हमारी क्लास है, इट इज अरोमा वास्तु। और अरोमा के साथ हम वास्तु कैसे हील कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, दिस इज अबाउट दिस वेबिनार। ठीक है, अरोमा के साथ वास्तु का भी देते आप? अरोमा के साथ हम वास्तु को कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी वास्तु में डिफेक्ट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अरोमा के साथ कैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर वास्तु का बेसिक नॉलेज नहीं है तो? सबसे पहले 2 क्लासेस में आपको वास्तु का बेसिक नॉलेज ही दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। और आपके यहाँ यानी अभी जो क्लास होंगी उसमें यही रहेगा, अरोमा और वास्तु? हाँ जी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी है? आप एडमिन से कर सकते हैं कनेक्ट। एडमिन प्लीज कनेक्ट हेमा जी, आपको सारी ओके। क्लासेस के बारे में बता दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सरला जी, सरला यादव जी नमस्कार, बताइए। सरला जी। ओके देन आशिनी जी। आशिनी जी। यस मुझे ये पूछना था कि अगर समटाइम्स सपोज वी आर नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हाँ तो फिर आपको वो दिन का हम अगर सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते, तो इज इट पॉसिबल टू गेट दैट डे का सेम डे हमको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिलती है। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिलती है? हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, या थैंक यू। ओके। आकांक्षा जी। जी मैम। हाँ बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे बेसिक कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक डे टू डे, उसकी रेमेडीज भी रहेंगी? लाइक आप मुझे एग्जांपल बताइए। Like I want to sell my property or I want to rent my property or मैम anything. दैट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब अगर आपको ये चीज आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि ये तो फिर एक अलग एक हीलिंग पार्ट में आ गया है ना। ओके। हाँ तो लेकिन हम किसी प्रॉपर्टी को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वास्तु मोस्टली। ओके, दिस इज नहीं, कई बार होता है ना कि हम लोगों के जो दूसरी एडवांस वास्तु वगैरह हैं उसमें तो हमें इनकी रेमेडीज दी जाती हैं कि इफ यू वांट टू रेंट योर प्रॉपर्टी यू हैव टू एनर्जाइज दिस एरिया। देखो अभी हम ना मोस्टली कंसिडर करेंगे कि वास्तु में क्या डिफेक्ट्स होती हैं और वास्तु को कैसे ठीक करने हैं, और किसी भी डिफेक्ट की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। अब ये जो हाँ, अगर आपके कुछ अलग से क्वेश्चन है तो यू में क्वेश्चन, मतलब आप ग्रुप पे वो क्वेश्चन दे सकते हो। आई ट्राई कि मैं उनको मैक्सिमम ले लूँ। ओके ठीक है, फाइन। थैंक यू। माधुरी जी बताओ। हाँ जस्ट Good afternoon, ma'am. Ma'am, already I have paid. माधुरी जी बस 1 मिनट। हाँ जी माधुरी जी बताइए। Already I have paid for the course. जी जी Can we get PDF? हाँ हाँ बिल्कुल माधुरी जी, आपको PDF भी मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा।
और वो जो जोन वो कुछ होता है वो निकालना भी आ जाएगा हमें फिर बिल्कुल कहाँ। बिल्कुल 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 आ जाएगा। कुछ नहीं है माधुरी जी, बस छोटा सा आपको अपना प्लान देखना है। आप डायरेक्शन के हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे और उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ओके इट्स वेरी थैंक इजी, यू। डोंट वरी, बहुत आसान है। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। हाँ विपिन सर बताइए। हेलो हेलो हाँ ममता जी, हेलो। ममता जी एक मिनट बस, विपिन जी है पहले लाइन में, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ विपिन जी बताइए। हाँ, मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया है, तो ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नॉट अ मुझे प्रॉब्लम। जानना है कि ये आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल। एडमिन प्लीज टेक केयर कि ये रिकॉर्डिंग विपिन सर के पास चली जाए। सर एडमिन आपको भेज देगा। मैम वो गूगल मैप से भी आ जाएगा क्या मैपिंग करना? हाँ जी, मैं गूगल मैप से सिखाऊंगी। गूगल अर्थ कुछ होता है हाँ वो? जी, गूगल अर्थ से। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ठीक, तो ममता जी आप कुछ कह रहे थे? मैम सेम क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, मुझे वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए था आज का। मैं आज का बीच में से ज्वाइन किया है, आज का स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग मेरा सब चाहिए। चले गए। हाँ तो ओके, मुझे समझना था कि क्या है। नो प्रॉब्लम। एडमिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप ममता जी को आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ममता जी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम। ठीक, थैंक यू थैंक यू। मैम और गुरुजी किसी का कैन क्वेश्चन? सब्सक्राइब करने के जी लिए क्या करना पड़ेगा, सब डेमो क्लास सुनने के लिए? नहीं, गुरुजी ज्ञान में मेंबरशिप लिखिए सब्सक्राइब करने के लिए। एडमिन प्लीज आप प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। आप चैट पे, ममता जी चैट पे आपको एडमिन कनेक्ट कर लेगा। ओके थैंक यू थैंक सो यू। मच जी। मंजुला जी, मंजुला जी। गुड इवनिंग मैम। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। फर्स्ट टाइम है ऑल ऑफ सडन ज्वाइन हुए ये क्लास में, बट ऑलमोस्ट एंडिंग आप क्लास के ज्वाइनिंग हाउ ओके टू ज्वाइन उनके सुना रहे। मेरे को ओके, भी रिकॉर्ड चाहिए जी, डेफिनेटली सुनने के आप बाद बोलिए। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एडमिन ने अभी चैट पर आई थिंक एक ग्रुप का लिंक दिया है, तो उस ग्रुप पे आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी। जूम यूजर। यस मैम। जी मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हाँ जी, जो हम बाकी चीज करते हैं लाइक कुछ मेटल की चीजें या हेलिक्स वगैरह या इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती हैं रेमेडी के लिए, तो हाँ जी, वो भी इफेक्टिव तो होती हैं, बिल्कुल बट होती है। वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट फिर होए, लेकिन मतलब इट इज वन ऑफ द ऑप्शन ना कि यस आप। यस मैम, डेफिनेटली। पता है देखिए, मैं किसी भी चीज को मना नहीं करी कि कोई चीज काम ही नहीं करेगी सिर्फ अरोमा वास्तु, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरोमा हम्म। वास्तु क्या होता है, बस वो इंस्टेंट काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ठीक है। बाकी हम ये हम्म, भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे हमारा दूसरा जोन ठीक हम ठीक है फिर, कॉम्बिनेशन में भी करते हैं मैम। मैम तो फिर उसकी फ्रेग्रेंस तो वहां भी जाएगी ना, जैसे आप अगर घर में कुछ करते हैं तो मैम दूसरे। देखिए, हाँ एनर्जी वर्क जो होता है ना विद इंटेंशन होता है। आप ये हाँ मतलब इस चीज का दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर किसी और जोन में वो उसकी खुशबू जा रही है, बिकॉज ये एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट तो हर जगह जाएगा। हाँ करेक्ट। तो लेकिन जो हाँ इंटेंशन होती है ना, एनर्जी वर्ल्ड में इंटेंशन काम करती है। विदाउट इंटेंशन आप एनर्जी वर्ल्ड में काम ही नहीं कर सकते। व्हेन यू आर, और वैसे भी हम लोग इसको जमीन के अंदर गाड़ के काम करते हैं तो उधर ही रहती है। दूसरी बात, अगर आप स्प्रे भी यूज करें ना मैम, विद इंटेंशन यूज करें और आप फोकस करते हैं कि वो ही जोन, अब वो नाइन चाहे एट कहीं भी नाइन जाए, एट दैट इज सेवन नाइन डिफरेंट थिंग। सेवन नाइन एट टू हम्म। सिक्स थ्री ठीक है। तो तो ये सारे हमें सारे एसेंशियल ऑयल परफ्यूम्स वगैरह ये कौन सी डायरेक्शन में आप बताते हैं रखने को वैसे? मैम जिस डायरेक्शन में दिक्कत होती है उसी डायरेक्शन में बताती नहीं नहीं, वैसे जैसे जो यूज नहीं कर रहे हैं वो चीज भी तो होता है ना कि स्टॉक हूँ। कहाँ। मैम आप अच्छा एक बार बताइए, आप बॉटल कहीं बंद करके कहीं भी रखिए, हम्म। इट इज ठीक है। एज गुड, है ना। वो तो बंद है, एनर्जी हम्म। यूज नहीं हो रही ना, तो वो आप कहीं भी रखिए। ठीक। बिल्कुल भी मैम अपने माइंड को ना, वास्तु देखिए, वास्तु मैं इतने सालों से करी और मैंने देखा लोगों के माइंड में इतने भ्रम आ गए हैं। मैं सिर्फ वो भ्रम ना आप लोगों के माइंड से डिलीट करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी ज्यादा भ्रम में मत रहिए। वास्तु बहुत सिंपल है। जिगर जी आप एडमिन प्लीज जिगर जी को आप दे दीजिए, क्यूआर कोड दे दीजिए सो क्या दैट। मैम इस रेमेडी से हमें कट और एक्सटेंशन को सब ट्रीट सब करना जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी? नहीं पड़ती है मैम, और उससे कट और इन सब की रेमेडीज होती है, आपको सब सिखाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब ये एरोमा के अलावा आप उसको बताएंगे कि कैसे हम हाँ इसको जी, ट्रीट करेंगे?
बिल्कुल तो बिल्कुल। वो किससे सिखाएंगे मैम, एसेंशियल ऑयल से ही या कुछ और? एसेंशियल ऑयल से ही सिखाऊंगी, और साथ में मैं आपको क्रिस्टल्स और हर्ब्स भी बताऊंगी, लेकिन एसेंशियल ऑयल से ही मोस्टली सब कुछ हो जाएगा मैम। ओके। जी ठीक है। थैंक यू सो ठीक। मच मैम। हाँ जिगर जी बताइए। जिगर जी प्लीज स्कैन दिस QR कोड। आप अगर आप नॉन मेंबर्स हैं तो आज के लिए 5100 है फीस, और अगर आप मेंबर्स हैं, ऑलरेडी मेंबर है, तो 4100 इज द फीस। जिगर जी प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू अस। मैडम वो ग्रुप में भेज रहे हैं मुझे, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। श्योर श्योर, बिल्कुल ओके, तो बिल्कुल। मैं मेंबर तो नहीं हूँ, तो 5100 पे करना है हाँ ना जी आज? डेफिनेटली। ओके ओके मैम, चलिए थैंक यू। थैंक यू आज से सो मच। क्लास है? आज से क्लास है शाम को 7:30 बजे। ओके ओके, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को, सरला जी आपका हैंड रेज्ड है, जूम यूजर आपका हैंड रेज्ड है, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज वेलकम। मैम जी जी किरण जी मैम, बताइए। ये कोर्स फिर से रिपीट होगा? देखिए अभी ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ये 4 साल में अभी रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट कब रिपीट होगा आई रियली डोंट नो। क्योंकि आप मेरे लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो मैंने कहा जी अगर जी जी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट रिपीट होगा नेक्स्ट तो का मैं मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन यू कैन ऑलवेज टेक द रिकॉर्डिंग्स अगर अभी। सेम प्रॉब्लम है मैम। हाँ जी जी सेम सरला जी। प्रॉब्लम है, मेरी भी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, बट मैं ये चाह रही हूँ कि क्या मुझे गाइडेंस वैसे मिल सकती है कि मैं कोर्स ना करूं, बट मुझे जैसे हम हायर करते हैं डॉक्टर को या किसी को, ऐसे ही मुझे वैसे हेल्प मिल सकती है? देखिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते तो अलग बात है, आप जी कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे नंबर पे जो मेरी पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो ले सकते हैं। कंसल्टेशन अलग बात होती है, आप खुद यस। सीखना चाहें वो अलग बात है। नहीं, अभी अभी तो टाइम नहीं है, तो कंसल्टेशन के लिए ही मैं पूछ रही हूँ। डेफिनेटली आप एडमिन से मेरा नंबर ले लीजिएगा, वहां से मेरी जो प्राइवेट कंसल्टेशंस होती है वहां पे आप ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। जूम यूजर आपको कुछ पूछना है? जिगर जी, मंजुला जी, आप सबके हैंड रेज है। चलिए। मैडम हाँ जी जी सर, VS जी बताइए। अरोमा वास्तु के अलावा आप क्या क्या सिखाते हो? अरोमा वास्तु में क्या क्या सिखाते हैं? ठीक है चलिए एक बार नहीं मैं नहीं दोबारा शेयर उसके कर। हाँ नहीं नहीं उसके हाँ अलावा उसके अलावा सर दूसरे। मैं, हाँ हाँ, मैं एक्चुअली मैं पूरा क्रिस्टल हीलिंग सिखाती हूँ। बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आई ऑल्सो टेक क्लासेस अबाउट द चक्रा हीलिंग, और मैं श्री यंत्रा के बारे में भी सिखाती हूँ। श्री यंत्रा का हमारा पूरा बहुत बड़ा अच्छा सिलेबस है। देन बहुत कुछ सिखाती हूँ सर, काफी सारी चीजें हैं। अदरवाइज मैं ओके। न्यूमलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सभी सिखाती हूँ, वास्तु सभी सिखाती हूँ। और बेसिकली आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट, अभी जो सिखाने का काम है इट्स 15 years, और प्रैक्टिस मेरा काफी टाइम से है। मैंने जैसे बताया 1999 से मेरा प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, लेकिन काफी सारी मोडालिटीज उसके बाद मैंने सीखी। मैं एक हीलर भी हूँ, तो मैं प्राणिक हीलिंग और मरकबा हीलिंग और भी बहुत सारी हीलिंग सिखाती हूँ और करती भी हूँ। मैम तो न्यूमरोलॉजी का क्लास कब होगा? न्यूमलॉजी का एडमिन प्लीज सर को बताइए, न्यूमलॉजी का नेक्स्ट क्लास कब है। सर एडमिन आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे न्यूमलॉजी के बारे में। न्यूमलॉजी हमारे सर सिखाते हैं, राजीव गोयल सर, बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाते हैं। अमेजिंग फैकल्टी, नॉट फैकल्टी इज द ओनर ऑफ दिस गुरुजी का अकेडमी, और बहुत ही अच्छे सिखाते हैं। तो जी मैम ये ग्रुप में अपडेट्स आएंगे ना बिल्कुल सर, फ्यूचर में सारे जो भी अपडेट्स कोर्स आते होगा? हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन द ग्रुप, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। ओके थैंक यू थैंक सो यू। मच। हाँ हिमांगिनी जी मैम जी ये बताइए। यंत्रा का भी काम बहुत अच्छा वर्क करता है यंत्रा? किस में, वास्तु में? यस मैम। देखिए हर चीज काम करती है ना, हम्म। तो यंत्रा भी काम करता है, हर चीज काम करती है, बिल्कुल करते हैं। ठीक है। थैंक यू। हाँ हिमांगिनी जी बताइए। मैम लास्ट क्वेश्चन, वास्तु में कई बार पितृदोष या स्पिरिट्स के भी इश्यूज हो जाते हैं, क्या वो देखो भी अरोमा से हो सकते हैं? हाँ पितृदोष होता है साउथ वेस्ट से, और जो इविल जो स्पिरिट्स होती हैं वो वेस्ट डायरेक्शन से होता है। बिल्कुल हम जो इन दोनों को ट्रीट कर देंगे तो ये सब चले जाते हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आज 7:30 बजे। होप आप सबने इस हेलो मैम। अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा। हाँ मैम जी वन जी सेकेंड मंजुला मैम, जी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मंजुला जी बताइए। मैं आपसे बात करने के लिए चाहती हूँ प्राइवेटली। डेफिनेटली कैन एडमिन प्लीज कैन शेयर कैन माय आई? नंबर टू मंजुला जी। और थैंक यू हाँ व्हाट्सएप। थैंक यू मैम रिपीट अवेलेबल है?
रिपीट, यस मैम, अगर होता है कोर्स तो रिपीट अवेलेबल है, जब भी होगा रिपीट हो जाएगा। ओके ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कुछ भी हेलो आपको पूछना है तो आप हेलो एडमिन। हाँ जी, हाँ जी मैम, कौन बोल रहा है? मैम, हाँ हाँ, आप ममता जी। प्राणिक healing- हाँ, आप प्राणिक हीलिंग सिखाते हो क्या? मैम मैं प्राणिक हीलिंग, एक्चुअली हम लोग वी आर नॉट ऑथोराइज टू टीच प्राणिक हीलिंग, लेकिन और बाकी सारी हीलिंग सिखाते हैं। प्राणिक हीलिंग आपको प्राणिक हीलिंग इंस्टीट्यूट से ही करना होगा। ओके ओके। राइट ये ऑनलाइन नहीं होता है क्या? ऑनलाइन मैम, आप प्राणिक प्राणिक हीलिंग? हीलिंग इंस्टीट्यूट से आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन होता होगा उनका शायद। ओके, अभी किसी को क्यूआर थैंक यू। कोड चाहिए था? आई हैव शेयर दिस क्यूआर कोड ऑन द स्क्रीन, प्लीज स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू कैन पे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया, आप सब लोग आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और आज से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है जिसका नाम है अरोमा वास्तु। और आज 7:30 बजे हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। एडमिन प्लीज, किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज जरूर लीजिएगा।